कम करें, मैं कहीं वो मिलना है तो 6:30 बजे बलेंशिया के आसपास। ठीक है, हो जाऊंगा इंशाल्लाह 6:30 तक निकलता हूं। हाँ क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने ना आज निकलना है वापसी इस्लामाबाद, तो मतलब के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी बिजी है ना 6:30 सर? ये तो क्लास पास देखिए। हाँ 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 मैं फोकस किया। हाँ, कर लें सर। अच्छा सर, मेरे पास इसका लिंक है, मैं अपडेट कर देता हूँ। बाकी ये कि मेरा पहला लिंक जो प्रायोरिटी लिंक है वो तो सही है ना मेरे ख्याल से, देखें। जी, पहला लिंक आपका ठीक है, आपका तीसरा लिंक भी ठीक है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका ये जो सेकंड वाला है, ये वाला जो कार्ड का लिंक है, ये आप देख लें तो ये ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा ये कि आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप जो है ये अब नंबर ऑफ रिव्यूज ज्यादा होने चाहिए, ना कि कम होने चाहिए। ठीक है जी, सही है सर, सही है, मैं समझ गया। ये रिव्यूज देखने हैं, बाकी आपकी प्रोडक्ट्स ठीक हैं। सर इसी असाइनमेंट से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप बोले तो मैं अभी कर लूं या बाद में कर लूं? अच्छा सर, मुझे 2 एसेंस मिले हैं, ठीक है। अब इशू ये है कि उन दोनों पे सेम प्रोडक्ट है, लेकिन एसेंस अलग हैं। और दूसरा मसला ये है कि एक करंटली अवेलेबल आ रहा है और दूसरे पे उसके मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 5 से 6 सप्लायर्स हैं। हाँ ठीक है, वो आप कोई इशू नहीं, वो डुअल एसेंस कहते हैं उसको हम, कि एक ही एसेंस को 2 दफा क्रिएट कर दिया जाता है अमेजोन के ऊपर, तो उसका कोई खास इशू नहीं है। आप उसको आप उसको लगा सकते हैं अगर वो सेम ब्रांड है तो। सही है सर, सही। इसके दूसरे के भी आपके नंबर ऑफ रिव्यूज कम है। अच्छा मतीन, आपकी असाइनमेंट चेक हो रही है, आप जरा ऑनलाइन ही है ना? मतीन आपकी प्रोडक्ट ठीक है मतीन, ब्रांड वही है वो, ये कंफर्म है आप? आर यू श्योर? ये देखिए, दिस इज द ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट कैटेगरी। ठीक है, मुझे क्योंकि पहले ही शक हो गया था कि ग्रोसरी और गवर्नमेंट कैटेगरी है, इसलिए हम इस आइटम को हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज आपके अकाउंट पे जो नया अकाउंट होगा उसके ऊपर ग्रोसरी की कैटेगरी गेटेड होगी। ठीक है, जब ग्रोसरी की कैटेगरी उस पर गेटेड होगी तो ठीक है जी। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया उस जिस पे। अच्छा जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोगों ने समझ लेना है कि जिस अकाउंट के ऊपर ग्रोसरी या कोई भी ऐसी कैटेगरी जो अनगेटेड है, वो उसके ऊपर आपको शो नहीं होगा कि ग्रोसरी को अनगेट कराएं, उसके नीचे सिर्फ ये ब्रांड का ही लिखा आएगा। तो इन्होंने वो देखते हुए लिस्ट की है, क्योंकि जिस अकाउंट पे इन्होंने प्रैक्टिस की है उसके ऊपर ग्रोसरी की कैटेगरी गेटेड नहीं थी। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपका नया अकाउंट है ग्रोसरी कैटेगरी गेटेड है, तो देन यू विल नोट गो फॉर। अच्छा, इसमें अमेजोन इन स्टॉक है, तो शायद जब आपने इसको ढूंढा हो तब लेकिन अभी ये तो अमेजोन इन स्टॉक ही रहा है, ये रूटीन अमेजोन इन स्टॉक ही था। ये देखें, अमेजोन इन स्टॉक था, अमेजोन इन स्टॉक है। तो आप इसको देखें कि आपने शायद आपने तब ये या तो ये गलत किया और इसके पोस्ट को सही नहीं डाला, तो आपको ये जो है इस पे एम सुहेब, आर यू ऑनलाइन? सुहेब, जी सर, ऑनलाइन हो। वे मैं आपकी असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ, प्लीज जरा देखते रहिएगा। सर ये अली अकरम का एक ही था, वो आप छोड़ गए हैं दरमियान में। कौन सा जी? सर अली अकरम का ये उसामा बिन ताहिर के नीचे एक मैंने प्रोडक्ट ढूंढी थी, वो उसके नीचे।
अच्छा, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो आइटम्स आपको जो अकाउंट्स हैं वो आपको उस पे ओपन नहीं होते, सॉरी जो वेबसाइट्स हैं वो पाकिस्तानी आईपी पे ओपन नहीं होती, तो मुझे वो उसको चेक करना पड़ता है। तो ये वेबसाइट ठीक है, 20 पॉइंट उसकी मिल रही है, तो अभी जरा इसकी वो देख लेते हैं कि हमें ये सुबह अच्छा, जो आपने आइटम ये वाली ढूंढी है जो है सुहेब, ये आइटम आपकी पैक ऑफ 14 है, लेकिन जब आपने जो सोर्स कर रहे हैं वो पैक ऑफ 12 है। ठीक है। तो पैक ऑफ 12 को आप ठीक है लाएगा आपको, ठीक है। सर, नीचे ऑप्शन आ रही थी। हाँ, ऑप्शन आ रही है, आ रही है। सर जिधर आप पैक ऑफ 14 पे थे ना, वहां पे नीचे पैक ऑफ 12 की भी ऑप्शन थी। नहीं, अमेजोन पे तो है, लेकिन यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो ये एक मिनट से ये देखें, पैक ऑफ 12 है और यहाँ पे पैक ऑफ 14 है। मैं जब पैक ऑफ 12 करता हूँ, आई डोंट नो कि ये अब क्या इसमें, ये तो ऑलरेडी अमेजोन में स्टॉक है। ठीक अब है। आप ये वाली पैक ऑफ 12 है और ये पैक ऑफ 12 ब्लू ब्लू कर दिया गया है। तो ये आइटम जो है वो डुअल एसन इसे कहते हैं, कि एक ही प्रोडक्ट के दो एसेंस क्रिएट कर दिए जाए, इसको कहते हैं दो दफा एसन, डुअल एसन कह लें, डुप्लीकेट लिस्टिंग कह लें, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हमें ये इशू आएगा और हम जो है वो प्रॉब्लम होगी। और ये क्योंकि इसके ऊपर अमेज़न स्टॉक है, तो लोग क्या करते हैं कि इधर से लेके इस पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी ठीक है सर। से मैं आपकी दूसरी लिस्टिंग देखता हूँ और देन फिर मैं आप इसको, अब ये वाली भी देखें, 36 काउंट यहाँ पर है और ये 36 काउंट, ये दिस इज ओरिजिनल लिस्टिंग और ये 23 में अवेलेबल है, ये अनअवेलेबल है। ठीक है, तो ये लिस्टिंग्स आप नहीं बेचेंगे बिकॉज ये नहीं बिकेगी, इस पे प्रॉब्लम आएगी आपको। ये डुप्लीकेट लिस्टिंग्स हैं। ठीक है सर। होता ये है कि ब्रांड अक्सर आपको आईपी कंप्लेंट देके इससे उड़ा देता है इस लिस्टिंग से, ताकि ये आप ना बेचें, क्योंकि डुअल एसेंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो अब रियल लिस्टिंग, दिस इज अ रियल लिस्टिंग, दिस इज अ डुप्लीकेट लिस्टिंग। तो इस पे नए अकाउंट पे ये चीजें लगाना रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि इस पे इश्यूज आ सकते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमने ये क्या है। अली इकरम, आपकी मैं देख रहा हूँ लिस्टिंग्स। थैंक यू। ठीक है अली इकरम, आपका ये अच्छा, आप ये ब्रांड आप देख लीजिएगा कि ओके है कि नहीं। अदरवाइज ओके है तो देन ओके फाइन। जी, पर ड्रॉपशिप फ्रेंडली आपने देखना है, जो लास्ट मैंने क्राइटेरिया बताया था उसके मुताबिक आपने देखना है। अब ये वाला भी इन्होंने फिर कार्ड का लिंक रख दिया। अलादाद आपकी मैं लिस्टिंग चेक कर रहा हूँ। अब ये कार्ड का लिंक है, इसको मैं कैसे देखूंगा, मुझे तो समझ नहीं आएगी ना। और ये जो है ये, इस पे तो ऐड टू कार्ड का ऑप्शन ही नहीं, आई थिंक ये डिलीवरी अवेलेबिलिटी दे नहीं देते, आपको नियर स्टोर से जाकर रिसीव करना पड़ता है, बीएम स्टोर्स। तो आपका ये जो लिंक है अलादाद, इफ यू आर ऑनलाइन, आपकी लिंक आपकी इनकोरेक्ट है, इसको इनकोरेक्ट समझ लें। ठीक है, लेकिन आपकी ये सही नहीं है, क्योंकि आपकी वो जो आइटम है वो
अच्छा, अब ये सप्लायर छोटा है, इसको अब आप कैसे देखेंगे? यू विल गो देयर, शिपिंग पॉलिसी, ठीक है, रॉयल मेल्स भेज रहा है। अब ऐसे सप्लायर को जो कि आपको कंफ्यूजिंग लगे कि क्या पता ठीक है क्या पता नहीं ठीक, आप एक ऑर्डर दे के चेक कर सकते हैं। आफ्टर वन ऑर्डर देन यू विल बी एबल कि आप इसको लेकिन मुझे तो ये टॉयज कैटेगरी लग रही है। इसको यूके के उसमें देख लीजिएगा आप अपने अकाउंट में, ठीक है, अगर आपको अलाउ करे तो आप इसको लगा सकते हैं। और इस ठीक है, जी जल्दी करें। जी आप कर सकते हैं, बस आपने चेक कर लेना है कि शिपिंग डाल के आपको सस्ता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो कोई इशू नहीं है। बाकी यूरोपीय यूनियन से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। नहीं लग रहा आपका? अच्छा, ये $37 का मिल रहा है ये हमजा फारूक, इफ यू आर ऑनलाइन। जी सर। हमजा ये 37 का है प्लस फ्री शिपिंग और 43 का बिक रहा है, तो प्रॉफिट तो बहुत कम होगा। आपको प्रॉफिट कैसे ज्यादा मिलेगा? तो -0.8 प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट कम है इसमें। जी सर। एक क्वेश्चन है, वो कर लूँ लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। नहीं अभी नहीं, अभी वेट कर। अच्छा जी, ये 27.89 का मिल रहा है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। अगर इन्होंने इसके ऊपर शिपिंग और टैक्स सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया है तो दूसरी आइटम आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका सोर्स भी ठीक है। और ये fleetforms.com जो है, ये वन ऑफ द मेन वेबसाइट है यूएसए में, और ये लोग यूज कर सकते हैं, ये आप भी यूज कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड ऑप्शन है। अच्छा जी, जो मियां जावेद है जी आपका, मियां जावेद साहब आपकी जो लिस्टिंग्स हैं इसके ऊपर अमेजोन के लिंक्स मिसिंग है, तो आप अमेजोन के लिंक लिखेंगे तो मुझे समझ आएगी। ये एक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ पेटको से। अच्छा, पेटको और टारगेट के ऊपर मैं रिमार्क्स देता चलूँ, जो पेटको है और टारगेट है, ये ऑर्डर्स बहुत ज्यादा कैंसिल करते हैं। पेटको और टारगेट ऑर्डर्स बहुत ज्यादा कैंसिल करते हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस से बचने के लिए कोशिश करें कि इनको, इनसे आप अवॉइड ही कर लें तो बेहतर है। ये मतलब वैसे तो ये सप्लायर ठीक हैं, लेकिन कुछ 2 4 5 ऑर्डर्स के बाद ये कैंसिल करना शुरू हो जाएंगे। जो पेटको है, क्योंकि ये खुद सप्लाई सेलर है ऑन अमेजोन, ये खुद सेल करना चाहता है, खुद सेल कर रहा होता है। और जो ये टारगेट है, ये प्रॉब्लमेटिक सा सप्लायर है, बस ऐसे ज्यादा ऑर्डर दे दें तो यानी में कैंसिल करता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। ये कुछ ऑर्डर आपको देने देगा, 5 10 15 ऑर्डर तक ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 100 ऑर्डर देने की कोशिश करेंगे, ये आपको प्रॉब्लम करेंगे, दोनों करेंगे। जी आतिफ अलीम, इफ यू आर ऑनलाइन, आतिफ अलीम। सर टारगेट का तो आपने कहा था कि यूज नहीं करना, पैकेजिंग वगैरह का कोई इशू है, सॉरी बेचने को किया है। इशू नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा जी, अभी अब आतिफ अलीम आप ऑनलाइन है? जी जी। आतिफ ये देखें, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड भी ठीक है आपका। और अच्छा, ये जो ब्रांड है इसके ऊपर 55 रेटिंग्स हैं, इसको देख लीजिएगा, 38 का और
और 29 का आई डोंट नो इस पर प्रॉफिट है कि नहीं आपको। तो प्रॉफिट है तो आप इसको बेच सकते हैं। जी सर 8%। जी सर। एक आपकी और आइटम चेक करता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। ये जो असाइनमेंट जो है वो तमाम लोगों के सामने इसलिए चेक हो रही है कि ताकि आपको उसके ड्रॉबैक्स पता चलते जाएं, कौन सी आइटम ठीक थी, वो क्यों ठीक है, वो क्यों गलत है। ठीक है जी। कमर इकबाल आप ऑनलाइन है? कमर इकबाल। जी जी सर ऑनलाइन। अच्छा ये जो है ना इसके ऊपर सर ये ना ये सप्लायर जो है ना लिमिट दे रहा है, तो वो मैंने देखा था कि अगर 20 से ज्यादा ऑर्डर देंगे ना एक ही बंदा तो इशू क्रिएट करेगा। तो हम तो जारी बात है एड्रेस तो डिफरेंस देंगे ना, तो उसमें तो कोई मसला नहीं होगा। एड्रेस डिफरेंट भी तो प्रॉब्लम करते हैं ये लोग। अच्छा। एड्रेस डिफरेंट भी प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन ये वाला जो ब्रांड है लीको ये और इसके ऊपर सुपरमैन, अच्छा अक्सर ना इशू आता है कि कुछ आइटम्स होती हैं उसमें ना डिज्नी की प्रिंट हुआ होता है, कोई टॉम एंड जेरी प्रिंट हुआ होता है, कोई मिनियन प्रिंट हुआ होता है, उस आइटम्स को अवॉइड कर लेना चाहिए। होता ये है कि वो लिस्टिंग तो ठीक से आपको नजर आ रही होती है, लेकिन वो फिर बाद में आपको वो ब्रांड आपको कहता है जी ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन है या सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है। अक्सर लोग शर्ट्स बेचते हैं अमेजोन के ऊपर एज अ मर्चेंट के तौर पे, मर्च बाय अमेजोन जिसे कहते हैं, और वो शर्ट्स बेचते हैं तो उसके ऊपर भी अक्सर ऐसी को प्रिंट लग जाए, कोई बैटमैन का, कोई सुपरमैन का, कोई ऐसा जो कैरेक्टर लग जाए, तो वो उस पर इशू आता है। उसे कहते हैं सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन। तो ऐसी आइटम्स को अवॉइड कर लेना बेहतर है। 8 की मिलके इस पे 2-3 शिपिंग होगी तो आपको बचेगा ही नहीं इसके ऊपर। तो फ्री डिलीवरी लिखा है, 30 से ऊपर हो तो फ्री डिलीवरी है। तो शिपिंग इसकी कैलकुलेट की है मैंने सर, शिपिंग इतनी ज्यादा नहीं है इसकी। लेकिन ये 14 की बिक रही है ना, अब आप जी 14 जी के जी 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 जी। हो जाता बस है सर इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है इसका, मुझे लग रहा है थोड़ा सा थोड़ा है। माइनस है। जी जी। अपन लतीफ सर आपकी थोड़ा चेक करें सर, आप अपना लैपटॉप उस पे पीछे लगा लो। उसका उसी का इशू लग सकता है मुझे, जो अक्सर चलता नहीं है। हाँ आप ना उधर लगा दो, चल जाए आप इधर लगा दो, फिर थोड़ी जगह मेरा चार्ज अपना लगा दीजिए। Yes, okay। अब इसके ऊपर भी 21 का तो ये बिक रहा है और 15 का मिल रहा है, तो इसमें शिपिंग भी होगी कुछ थोड़ी बहुत होगी यार, शिपिंग थोड़ी बहुत। ठीक है। कैटर ब्रांड तो वो है ही नहीं, अप्रूवल वाला तो नहीं है ये। हाँ? BSNL वाला है ही नहीं। तो इस पे तो इनवॉइसेस मांगता है कंफर्म। पहले वाला ब्रांड ठीक है उससे।
जुनेद शफीक, आप ऑनलाइन है? जी जी सर, जी सर ऑनलाइन। ठीक है जुनेद, जुनेद इसमें बस ये देख लीजिएगा, ये बाकी प्रोडक्ट ठीक है आपकी, लेकिन इसमें ये जो है ना, इसका मैं जैसे पहले इस पे कमेंट दे चुका हूँ कि ये ज्यादा ऑर्डर्स पे तंग करेगा, बाकी ठीक है। वॉल ग्रीन ठीक है। ठीक है सर। तो शिपिंग तो आउट ऑफ स्टॉक है। सर सेम डे डिलीवरी भी हम नहीं कर सकते? ये अमेजोन पे, अमेजोन वाली प्रोडक्ट है, ये वाली नहीं है। ठीक है। इसको हाँ, नहीं सेम डे डिलीवरी पे वो आपको कहेगा कि स्टोर से पिक कर लेना, स्टोर पे ऑर्डर दें, ऐसा कुछ कहेगा ये। ठीक है, सही है। सर वैसे इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम रख तो सकते हैं ना, जब वो उसका स्टॉक आ जाएगा तब हम लिस्ट कर दें? हाँ कर सकते हैं। ठीक। सर मैंने एक साइट पे देखा था इस तरह सेम डे डिलीवरी पावर्ड बाय डोर डैश, तो वो भी नॉट रिकमेंडेड है और बाय डोर डैश, सर। हाँ वो उस पे हो सकता है, वो डोर डैश पे डिलीवरी हो जाती है, वो लोकल डिलीवरी करते हैं, वो ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब वो फिर हम अवॉइड करें। बस लिखे हैं। बारह और पाँच, छः बचा। किसे सुन रही है? इस पे ना मैं करता हूँ। प्रोडक्ट टेस्टिंग सेंटर है, मुझे भेजना। ठीक है, अगर मिल गई तो ठीक। नीचे ऐसे बोला था आपने। बस ये, अच्छा जी। सर इसमें बस ये है कि हम जो दे रहे हैं वो 120 दे रहे हैं, अमेजोन पे 100 है, तो इस तरह तो हम दे सकते हैं ना कि उसको ज्यादा ही कस्टमर को मिल रही है, 20 से ज्यादा। एक मैं, मुझे तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं यही देख रहा हूँ कि इसमें कोई मसला होगा, मैं वही मसला ढूंढ रहा था, आपने अच्छा किया मुझे 100 120 वाला बता दिया। मैं यही सोच रहा था कि 120, बिल्कुल ये 120 वाला है, वो 100 वाला है। मतलब हम 20 ज्यादा दे रहे हैं सर, कम तो नहीं दे रहे? आप दे सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन इसमें कोई खास इशू नहीं है, लेकिन आप फिर भी एग्जैक्ट प्रोडक्ट लेकिन नहीं हो सकती इसमें ये प्रॉफिट हो। ठीक है, आप इसको लगा ठीक है। सकते हैं, आप ठीक है, ज्यादा दे क्योंकि सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि कंपनी में जब हम लिस्ट करते थे तो उन्होंने कहा हुआ था कि आप ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते। ज्यादा दे सकते हैं आप। ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, नवेश आप क्वेश्चन भी करें साथ, आपकी असाइनमेंट भी चेक हो रही है। सर वो जो आपने तरीका बताया था करंटली अनअवेलेबल आइटम्स का, कि उसकी हाईएस्ट प्राइस आप चेक करके उस पर बेच सकते हो अगर कोई और सेलर नहीं है ना, अमेजोन स्टॉक में है। पर अगर सर उस तरह हम करते हैं तो अमेजोन का हमें एक मेल आ जाती है कि आपकी जो ऑफर है फीचर्ड ऑफर नहीं है, तो अपने प्राइस को कम करें, कंपिटिटिव प्राइस जो है वो ये है। तो उसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है? फीचर्ड ऑफर का मतलब पता है? यस सर, जिसमें बाय बॉक्स आपको एलिजिबल, आप बाय बॉक्स के लिए हो सके। इसमें तो बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड ही देगा ना, ऑब्वियसली अनक्वालिफाइड रहेगा। तो उससे कोई इशू तो नहीं है जो मेल वगैरह उनकी आती है कि आपको लिस्टिंग पे आपने प्राइस ज्यादा रखे हुए हैं? ये कोई इशू नहीं है। नहीं यार, ये आइटम तो मुझे कोई और लग रही है, आप कोई और लगा रहे हैं। वो एक्टिव, ये ब्लू कलर है, ये पता नहीं कौन सा कलर है। तो ये वाली है आइटम जो आपने ढूंढी हुई है। पैक ऑफ 2 बॉटल्स,
ये भी वही है, आपकी आपके दोनों प्रोडक्ट्स में ठीक। मैचिंग नहीं हो रही। हिना अहमद, आर यू ऑनलाइन? जी जी सर। बेड एट बाथ एंड बियॉन्ड भी उसी कैटेगरी में जिसमें वो टारगेट डाला है, ये भी आपको नहीं ज्यादा ऑर्डर्स पे तंग करेगा। अगर आपको ज्यादा ऑर्डर्स पे तंग करे, प्रॉब्लम करे, और फिर आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन ये है कि आपने इसकी मेंबरशिप नहीं लेनी। विदाउट मेंबरशिप ऑर्डर्स लेंगे तो शायद ये तंग ना करे, मेंबरशिप से ऑर्डर लेंगे तो तंग करेगा ये। ठीक है, अगर आपको इसी से ऑर्डर लेने पड़े, आपको प्रॉब्लम हो कि आपने ऑर्डर इसी से लेने हैं, आपकी मजबूरी है, तो देन आप मेंबरशिप के बगैर दे, पहले मेंबरशिप से लगा के देख लें, मेंबरशिप से नहीं लगते तो देन ऑर्डर। ठीक है सर। सर बेड बाथ की भी अगर मेंबरशिप लेते हैं तो वो शिपिंग फ्री हो जाती है कि नहीं? फिर शिपिंग फ्री हो जाती है, लेकिन ज्यादा शिपिंग के ऊपर वो प्रॉब्लम करता है आपको। ठीक है। वन 60 टिश्यूज। मुझे तो ये नहीं लग रहा, ये आइटम पता नहीं कोई और है, मैचिंग तो नहीं हो रही है। आइटम दोबारा चेक कर लें, मुझे ये लग नहीं रहा कि ये आइटम सेम है। ठीक है, मैं दोबारा चेक करती हूँ सर इसको। तो चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इसमें इशू जी लग जी। रहा है। जी, अहमद अली ठीक है आप सर। ऑनलाइन? अहमद, ठीक है। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, ये स्कैन अनलिमिटेड डाटा किस इसके लिए वो वैसे देखता है कि ब्रांड बेचना चाहिए कि नहीं, उसको नहीं। इसकी आप मैचिंग चेक कर लीजिएगा, ओके है तो फिर ठीक है। हाँ? हाँ, तो ठीक है। लेकिन ब्रांड देखना है लाजमी, मैं किसी का ब्रांड नहीं चेक किया, ब्रांड वही होना चाहिए लास्ट क्लास में डिस्कस किया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप जी जी, 1 मिनट वेट कर लें, बस मैं असाइनमेंट चेक कर लूँ फिर क्वेश्चंस लेता हूँ। अगर इस लिस्टिंग के रिलेटेड है तो क्वेश्चन कर लें आप। जी सर, लिस्टिंग से रिलेटेड है सर। अगर शिपिंग आ रही हो अमेजोन में, मतलब कोई फ्री शिपिंग का ऑप्शन ही नहीं हो, तो हम प्राइस शिपिंग
प्राइस और दूसरा जो आइटम प्राइस वो प्लस करके लेंगे ना? जी जी, प्लस करके आप उसको कंसिडर करेंगे। हाँ हाँ, कर सकते हैं, ब्रांड वही होना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। जी शहरियार, आप अवेलेबल हैं? यस सर, अवेलेबल सर। सप्लायर को चेक करने के लिए किसको फिट करके देते हैं? ऑर्डर लगा के किसको फिट किया गया? कस्टमर को। किसको? पैट स्मार्ट के लिए वही है जो मैं पहले बता रहा हूँ कि पैट सर ये को पैक ऑफ 12 है, पैक ऑफ 12 की प्रोडक्ट है। देख लेता हूँ, ठीक है। कुछ और नहीं है यार, ये तो कुछ और लग रहा है। नहीं सर, कितने ये सेम है, पैक ऑफ 12 है ये नहीं, वो पैक ऑफ 12 के जो दे रहे हैं प्राइस ज्यादा है इसके पे 58 में। $1.5 की है ये, तो ये यहाँ तो ये कट्टी हम 12 कट्टी परचेज करके देंगे ना एक ही दफा में। इसका कोई प्रॉपर पैकिंग नहीं है, सिर्फ 12 पैक ऑफ 12 दे रहे हैं। वेल अच्छा ये लिखा है, 12 पैक है सर, मैंने वो प्रॉपर चेक किया। ठीक है जी। इलियास खान, आप अवेलेबल हैं? जी सर, अवेलेबल। सर अगर लिस्टिंग की 3 वेरिएशन हो तो हम उसमें एक वेरिएशन बेच सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि 3 वेरिएशन थे तो एक पे कोई नहीं था, दूसरे पे 5 बंदे थे, तीसरे पे 11 बंदे थे। हाँ जी, तो एक वेरिएशन को हम बेच सकते हैं अगर 3 वेरिएशन हो? जी आप भेज सकते हैं। ये 75 की तो नहीं बिक रही। जी सर, इसमें शिपिंग कॉस्ट भी थी सर, अब देख ले। 31 की बिक रही है, आपने यहाँ 75 लिखा जी हुआ जी, है। इसमें शिपिंग कॉस्ट भी है सर। कौन सी शिपिंग कॉस्ट? आप देख ले सर, आप कर ले, उधर 32 लिखा आ रहा था सर। हाँ, आपने 75 लिखा है। अच्छा, आपने 75 यहाँ क्यों लिखा था? यहाँ पे 75 क्यों लिखा था? शायद मैंने एड्रेस चेंज नहीं किया था पाकिस्तान, वो क्या था पोस्ट कोड, शायद उस वजह से। आप सही जा रहे हैं आप। जी जी, जी जी। हेलो है। तो 395। अब इसमें भी बारबी वाला इशू जो है मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले बताया मैंने आपको। लेकिन ये ब्रांड आप कैसे बेच सकते हैं? इसकी तो अप्रूवल नहीं मिलेगी। अच्छा, जो ब्रांड कल को आप वर्किंग कर रहे हो, जिस ब्रांड पे काम करना लगे, लिस्टिंग्स फाइंड आउट करना शुरू करें, उसकी अप्रूवल लेके कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आपसे देख के अप्रूवल ले रहे हैं। जिसकी अप्रूवल मिल जाए उस ब्रांड पे वर्किंग शुरू करते हैं आप। ये टारगेट का मैं वही कह रहा हूँ कि टारगेट ठीक है, कुछ ऑर्डर्स के लिए ठीक है, ज्यादा ऑर्डर्स पे तंग करेगा, कुछ ऑर्डर्स तक ठीक है। सर ये पेट स्मार्ट भी तंग करेगा? बिल्कुल, वॉलमार्ट बिल्कुल मना है, वॉलमार्ट आप बिल्कुल नहीं करेंगे, अकाउंट उड़वाना है अपने यार। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वॉलमार्ट में बता रहा हूँ कि वॉलमार्ट के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई और सप्लायर बेच रहा है और वो प्रो सेलर है, वॉलमार्ट पे सेलर्स होते हैं, कुछ प्रो सेलर्स होते हैं, कुछ दूसरे सेलर्स हैं, वो प्रो सेलर है तो आप बेच सकते हैं।
अब इसको 13 लोग बेच रहे हैं, इसमें से जो प्रो सेलर है उससे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वॉलमार्ट पे 10 की बिक्री है, वॉलमार्ट पे भी बाय बॉक्स वाला चक्कर होता है, इसमें अमेजोन ने वॉलमार्ट ने बाय बॉक्स इनको दिया हुआ है जो 15 की बेच रहा है फिलहाल। तो कंपेयर ऑल करेंगे तो इसके अंदर अब ये वाला बंदा, ये देखें प्रो सेलर है, ये फुलफिलमेंट बाय वॉलमार्ट है, ये जो बंदा है ये 15 की बेच रहा है, ये खुद कर रहा है, ठीक है। तो आप उन पर्सन्स को बेच सकते हैं जो खुद डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैकिंग नंबर, पैकेजिंग वॉलमार्ट की यूज नहीं करने वाले, वो हम जैसे थर्ड पार्टी सप्लायर जहाँ बैठे हैं। अगर आप जो प्रो सेलर्स यूज करने हैं, जो दूसरा सेलर है वो नहीं करना, लाइक दिस वन, दिस इज द प्रो सेलर, दिस इज द, उस पर प्रो सेलर लिखा होगा उसके ऊपर, प्रो, ये प्रो सेलर है, ये देखेंगे प्रो सेलर है, तो प्रो सेलर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉलमार्ट पे बेसिकली खुद ड्रॉप शिपिंग हो रही है, वो खुद अमेजोन से सोर्स करते हैं, प्राइसिंग मैच वगैरह करेगी नहीं दूसरे सेलर के साथ। जी ऐसे ही होता है, लेकिन कई दफा आपको प्रोडक्ट ऐसी मिल जाती है फिर जो किसी और से, वॉलमार्ट पे भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सर जो फ्री ड्रॉप शिपिंग करेंगे और प्रो सेलर होंगे, दोनों को हम यानी कि कंसीडर कर सकते हैं अपने? वो ना हो अगर आपकी प्राइस कंप्लीट हो रही है, लेकिन ये ज्यादातर जो भी जिन्होंने कहा है कि वो अमेजोन जो है वो प्रो सेलर हम नहीं देखेंगे, बिकॉज प्रो सेलर के ऊपर ये जो जो उन्होंने बात की है कि वहाँ पे वॉलमार्ट ड्रॉप शिप हो रही है, वॉलमार्ट में बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ये लोग अमेजोन बिजनेस प्राइम से खरीद रहे होते हैं। तो अभी आप जब थोड़ा सा वेट करेंगे, जब आप वो सेंड होने वाला होगा तो आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अभी इसलिए मैं बात नहीं कर रहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 44 ठीक है। सर एक प्रोडक्ट मैंने अभी ऐड करी है, अगर आप देख सकें तो प्लीज मेरे में देखिएगा, वो सांप इन टाइप है। ठीक है, जो करीज है पीसी वर्ल्ड, जो करीज पीसी वर्ल्ड है, ये वन ऑफ द मेन सप्लायर है इन यूके, यू कैन यूज इट, देयर इज नो वरीज, आप इसको यूज कर सकते हैं। और एओ भी जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। एओ कभी आपको डिलीवरी के लिए कोरियर का ट्रैकिंग दे देगा, कभी नहीं देगा। तो यूजुअली ये रॉयल मेल, हरमीज या डीपीडी की ट्रैकिंग दे देता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नेम डिलीवरी होती है और ये आपको अपने राइडर्स के थ्रू डिलीवरी करते हैं। और जो करीज हैं ये आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन आपने चेक कर लेना है उसकी फ्री डिलीवरी इस एरिया में, आपके उस एरिया में अवेलेबल हो। जी फजील आपकी मैंने चेक कर ली है, फजील अनवर और अब्दुल सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? सर सर क्वेश्चन ये है कि मैंने ये पूछना था आपसे कि आपने जब अभी जस्ट ये कहा था पीछे कि आपने अप्रूवल लेके तो फिर आगे ब्रांड पे वर्किंग शुरू करनी है, तो सर हमें जो अकाउंट दिया गया है यूएस का, उसमें अप्रूवल ले सकते हैं हम? नहीं, अभी ना अप्रूवल लें, उसके बगैर आप अपने जब अपना काम करना है, जब आपने अपना रियल में बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिलहाल बात नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये वेबसाइट ठीक है सर। फेक, आपने भी आपको बताया था शायद, इसके अंदर वो कार्ड भी बना हुआ है, 33 पाउंड के ऊपर फ्री शिपिंग भी है और इसकी प्राइस भी बड़ी कम है, तो दिस इज अ फेक वेबसाइट, इसको आप फेक समझेंगे। ये कार्ड का लिंक बना हुआ है ये वाला, ये लास्ट टाइम मैंने बड़ी डिटेल में बताया था आपको एक क्लास में, 2 क्लासेस पहले। तो ये दिस इज अ फेक वेबसाइट, आप इसको नहीं यूज करेंगे। सेवन इंच चेक, आपने लिस्टिंग दोबारा चेक कर लें।
मुझे लग रहा है कि मैचिंग प्रॉपर नहीं है आपकी। ताहिर रशीद, ये 5 आइटम्स होंगे उसके ऐड, तो वो मैंने ऐड करके दे दिए थे, बाकी कोड सेम था। 100 बन गया ना तकरीबन। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, अगर ओके है तो। सर हम आपने जी क्या सर, देखें ऊपर मेरी लिस्टिंग पे देखें, मैंने एक नीचे लिस्ट ऐड करी है अपने, जहाँ मेरा नाम है ना वहाँ पे, ये सेफको प्रोडक्ट्स वाली सर। कौन सी जी? सर ये सेफको प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाँ जी, क्या चेक करूँ इसको? हाँ जी, ठीक है, ये इसको ग्रो करके ये बेच रहा है, अमेजोन ग्लोबल स्टोर बेच रहा है यूके वाला। तो इसकी आपने ये चेक करना है कि ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। इसे पूरे साल में इसको कोई बेचने नहीं आया, एक साल में। मेरे ख्याल से ये बिक नहीं रही आइटम। इसका सेल्स रैंक वगैरह देखें, चीजें देखें। आई सर थिंक सेल्स रैंक तो 50,000 के अंडर आ रहा था, मैंने अभी फिल्टर लगा के कीपर से निकाला, इसलिए मैं आपसे बोला था जरा से चेक कर लेते। ठीक है, आप इसको लगा के 3 पॉकेट वाली को लगा सकते हैं, 3 पॉकेट वाली है। सर मेरी असाइनमेंट रहेगी अदनान अजीज उसामा के नीचे ही है सर। इधर है जी। अच्छा, ये कोई और नहीं है जी, ये तो डिफरेंट है, पैकेजिंग तो मुझे डिफरेंट लग रही है। सर आइटम इन्होंने जो पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है अमेजोन के ऊपर पैकिंग में वेरी, काइंडली चेक देख लीजिए। क्या? हाँ हाँ, ये 946 ml है, ये 1.8 लीटर है। पैकेजिंग डिफरेंट है जी ये तो। सर दूसरा सोर्स चेक कर लेंगे। 34 है, ये 64 है। ये आपको कुछ ठीक लग रहा है शायद, ये ठीक है 9 पॉइंट। ठीक है, अगर इसमें शिपिंग डाल के बच रहा है तो ओके फाइन। दूसरी आइटम 22, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने भी एक आइटम अभी इसमें लगी हुई है होम डिपो की। होम डिपो भी मेन वन ऑफ द मेन सप्लायर है। वो इसलिए नहीं होती क्या पाकिस्तान में की शॉपिंग करते हैं? होम डिपो भी हो जाती सर होम डिपो का पैकेजिंग का इशू नहीं आएगा? नहीं, होम डिपो का फिलहाल उसमें नहीं। सर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है ड्यूरिंग हंटिंग कि जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे प्राइस चेंज हो जाती है कुछ देर बाद। जी ठीक है। तो सर ऐसा भी हो जाता है? हाँ हाँ, उस हम सेलर नहीं आते जा रहे हैं ना। ठीक है सर। अच्छा जी, इन्होंने इसके ऊपर शिपिंग होम डिपो के ऊपर इन्होंने ऐड टू कार्ट करके टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। तो मैंने आपसे कहा था कि सेल्स टैक्स यूएसए में लगता है, 10% लगेगा। तकरीबन 10% अगर आप ऐड कर लें तो $2-3 आपके निकल जाएंगे। तो आपके अगर $2 भी निकलते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर इसमें मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो प्रोडक्ट्स है बहुत सारी देखी है जिनमें
तो 25-25 जो है सेलर बैठे हुए हैं, उस पे हमें जाना चाहिए? मतलब आपने कहा था कि उस प्रोडक्ट पे जाना चाहिए जिस पे 5-6 सेलर मौजूद हो या 1-2 सेलर मौजूद है। जी वो चले जाना चाहिए अगर आपको बच रहा है तो। ठीक है। जी अब क्वेश्चन करें जी अपना, किसी क्वेश्चन हो तो फिर हम आगे आज के टॉपिक पर चलते हैं। असाइनमेंट्स तकरीबन तमाम लोगों की चेक हो गई। सर मेरी रह गई है पहले नंबर पे खुरम फरहाद। किधर है जी? सबसे पहले नंबर पे सर खुरम फरहाद। अब्दुल रसीक आपके लिंक्स नहीं है, अगर आपने किए तो ठीक है। ये बहुत महंगी आइटम है, ये ना लगाएं। नहीं नहीं, इस मर्जी जो मर्जी लगा लें। शुरू से कम 39 की लेके आप कितने की बेचेंगे जी? 51। सर ये कूलिंग अप पीरियड क्या होता है? ये एक वेबसाइट पे आया था। क्या कूलिंग अप पीरियड? क्या कूलिंग? कूलिंग अप पीरियड। कूलिंग ऑफ सीरियल पीरियड सर। हाँ लिखा है। सर सप्लायर की वेबसाइट पे आ रहा था ये। हाँ लिखा आ रहा है। ये मैं चेक कर रहा था सर, मैं देखा था तब। मुझे लिख के भेजें, आपकी समझ नहीं आ रही। ठीक है सर। महंगी आइटम्स पे ना जाएं शुरू में। बाकी ये वाली आइटम आपकी ठीक है, इसमें बचता है तो ठीक है। ये सप्लायर पे एक ऑर्डर लगा के चेक करें, इफ ये ऑर्डर जो सही तरह डिस्पैच करता है इसको और ऑर्डर से दीजिए जी। और क्वेश्चन किसी का? सर मेरे अकाउंट के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है जी करें। सर पहली बात तो ये कि वो एलएलसी फॉर्म हो गई है, ईआईएन चल रहा है, प्रोसेस में है। तो सर ट्रांसफर वाइज डेबिट कार्ड यूएस में ऑफर नहीं कर रहा, तो सर मर्करी पे अकाउंट बना लें। जी आप मर्करी में बना लें। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरा यूएस का अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और मैंने एलटीडी रजिस्टर्ड की है। तो सर जब मैं उस पर अमेजोन सेलर सेंटर .co.uk पे जाके क्रिएट न्यू करता हूँ तो वो कहता है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन सर उसको लॉगिन करके मेरा ख्याल है वो उस पर प्रोसीड कर रहा है। तो सर इसी तरीके से चलना पड़ेगा। क्या मतलब आप एक जगह से दूसरे कंट्री में मूव ऑन कर रहे हैं? मतलब यूके से यूएसए में, यूएसए से यूके में कर रहे हैं? यूएसए के बाद यूके पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन सर मैं यूएस ग्लोबल ऑप्शन यूज नहीं कर रहा, मैं यूके एलटी। प्रोसेस से जब आप यूके में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको यूके में लिमिटेड कंपनी चाहिए, ये मैं आपको पहले बताया था। क्रिएट हो चुकी है, ट्रांसफर वाइज का डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ हो चुका है सर। ठीक है आप उसको कर सकते हैं। अच्छा इसके ऊपर ना आप थोड़ा सा एक समझ लीजिएगा कि एक इशू आया है एक स्टूडेंट को। वो इशू ये था कि उनका अकाउंट यूके में चल रहा था। यूके में अकाउंट जब चल रहा था तो उसके ऊपर उनके लेट डिस्पैच रेट बढ़ गया। लेट डिस्पैच रेट बढ़ने की वजह से उनका अकाउंट बंद हो गया। मतलब अमेजोन ने उसको नहीं कहा कि उसकी अपील नहीं उन्होंने समझी, तो फिर वो चला गया अमेजोन यूएसए में। अमेजोन यूएसए में काम कर रहे थे वो पहले से, तो यूके की इस प्रॉब्लम की वजह से उनका यूएसए का अकाउंट भी उन्होंने हिट किया है। ठीक है इसलिए है? हाँ वो कह रहे हैं कि जी आप हमें जो है वो इसकी डिटेल्स दें, ये करें वो करें, लेकिन उनकी जो ईमेल जो उन्होंने मुझे भेजी है उसके ऊपर रिलेटेड अकाउंट आ रहा है, रिलेटेड अकाउंट आ रहा है। तो रिलेटेड अकाउंट इस वजह से नहीं आता, इस वजह से नहीं है, कोई और वजह है जिसकी वजह से हुआ है। तो लेकिन ये कि आपका जब अकाउंट एक मार्केट में इफेक्ट हो तो दूसरी मार्केट में इफेक्ट हो सकता है, ये आप ट्रेन में रखिएगा। तो बिल्कुल सेपरेट ये चीज नहीं होती। लेकिन अगर आपका ईमेल डिफरेंट है, आपकी चीजें डिफरेंट है, ईमेल वगैरह और आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, तो फिर इशू नहीं आता। ऐसे में करने के लिए एक यूके का अकाउंट रखते हैं तो दूसरा अकाउंट यूके या यूएस में स्टार्ट करते हैं। जी वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वही हुआ था पहले भी। तो लेकिन वो उन्होंने मुझे से पहले पर्सन है जिन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसे इशू है। ज्यादातर लोगों को इशू नहीं आता। ठीक है तो वो, लेकिन उन्होंने मुझे ईमेल्स भेजी हैं, उन्होंने वो भी ओपन की थे। सेकंड अकाउंट जो बनाया उसकी आइडेंटिटी जारी करके जी चेंज हो जाती है।
लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आप एलएलसी के ऊपर या लिमिटेड कंपनी के ऊपर उसको अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद यही है कि उन्होंने जो मुझे डिटेल्स भेजी हैं वो मैं तो इसमें ये इशू आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो दोनों ईमेल जो भेजी हैं उन्होंने, जो चीज़ें भेजी हैं वो कोई मतलब समझ नहीं आ रही कि ये क्यों आया, ऐसे आना नहीं, हो नहीं सकता ऐसे। तो शायद वो कोई ईमेल मिस कर रहे हैं, मुझे डिटेल में भेजेंगे तो पता चलेगा। जी तो नवेद। सर जी इसमें रिकमेंडेड ये है कि मैं यूके के लिए अलग ईमेल और मोबाइल नंबर यूज करके बिल्कुल एक अलग सेटअप कर दूं अकाउंट। तो कोशिश कर लें, अगर आप अलहदा डायरेक्टर पे बना लें तो वो बहुत बेहतर है कि डायरेक्टर या पासपोर्ट ही उसका अलहदा हो जाए, तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, अगर मैं फॉर एग्जांपल कंपनी का डायरेक्टर भी चेंज करता हूँ और सिग्निफिकेंट पर्सन कंट्रोल भी चेंज करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ एडिट करके। लेकिन सर जो बिजनेस ट्रांसफर वाइज का बिजनेस कार्ड बना हुआ है उस पर पुराना नेम ही है, वो नहीं चेंज हो सकेगा, तो सर इसमें तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि वो तो बिजनेस के नाम पे है। नहीं बना लेना, उसी एड्रेस पे कंपनी नहीं बना लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उस एड्रेस पे दूसरी कंपनी बना सकते हैं सर। उसी एड्रेस पे नहीं, कंपनी बना लें। शुक्रिया सर। वो चीज़ नहीं है कि रेजिडेंशियल एड्रेस के बेस पे, यानी कि अगर मैं अपना अकाउंट बनाऊँ दूसरा अकाउंट आईडा बनाऊँ उसी रेजिडेंशियल एड्रेस पे बना सकते हैं? नहीं, यही करना है। जी नवेज, आपका क्वेश्चन है आपका? नवेज इम्तियाज। सर इस तरह कर सकते हैं फिर रेजिडेंशियल जो एड्रेस है उसमें अगर हाउस में क्वेश्चन हो गया, कर सकते हैं जी कर सकते हैं, एडिट करके। जी जी जी। ओनर के नाम पे कौन है जी? आप अपना क्वेश्चन कर लें, ओनर के नाम पे आपने क्वेश्चन किया हुआ, हैंड रेज है आपका। सर मेरी आवाज आ रही है? यारी, क्या नाम है आपका? जी खुरम। पूरा नाम? सर खुरम फरहाद। आज मैं न्यू लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से ओनर आ रहा है उसके ऊपर। अच्छा ठीक है जी, बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग न्यू अकाउंट पे न्यू लिस्टिंग लगाएंगे तो उसमें आपने बताया है कि आप अनअवेलेबल अनक्वालिफाइड वाली लिस्टिंग लगाएंगे, तो इसमें हम क्या रेशो रखेंगे? मतलब कि दो तीन आपने बताया कि 9 लिस्टिंग लगाएंगे नए अकाउंट पर, तो उसमें क्या रेशो रखेंगे जिसमें दो तीन मतलब कि अनअवेलेबल वाली हों, दो तीन अनक्वालिफाइड वाली हों? क्या रेशो होगा इसमें? जी आप उसकी रेशो अपनी मर्जी से सेट कर लें, कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इस पे यही रेशो रखनी है, दूसरे पे आपने दूसरी रेशो रखनी है। मतलब कि अमेजोन एल्गोरिथम को ये तंग तो नहीं करेगा, मतलब कि वो सेट कर देगा कि इसने हर प्रोडक्ट? जी बिल्कुल करता है, क्योंकि जब आपका तमाम प्रोडक्ट्स आपकी अनक्वालिफाइड हों और आपकी एक आइटम ऐसी हो जो क्वालिफाइड लिस्टिंग्स हो, जिसके ऊपर ऑफर बाय बॉक्स क्वालिफाइड हो, तो जब आप उस लिस्टिंग के ऊपर लिस्ट करेंगे तो आपको अनक्वालिफाइड की रेशो के हिसाब से आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, उस लिस्टिंग पे नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप लिस्टिंग्स बढ़ाना शुरू कर देंगे तब आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ लिस्टिंग जब बढ़ेगी तो। ठीक है, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड लिस्टिंग इसलिए कहा जा रहा है कि लगा लें, आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा है, आपको बाय बॉक्स नहीं जीतना, आपको ऑर्डर आ जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पहले से यूके एलटीडी क्रिएटेड है, अगर उसमें मैं एक सिग्निफिकेंट पर्सन और डायरेक्टर ऐड करके उसके नाम पे अकाउंट बना लूं और वो जो ट्रांसफर वाइज है वो उसी बिजनेस कंपनी के नाम पे चल रहा है, तो ये नहीं सही? ट्रांसफर वाइज कंपनी के नाम पे चल सकता है, लेकिन उस पे जो कार्ड पे नाम आ रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा ना, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर। सर मैं जी आप ट्राई कर लें, उम्मीद है हो जाएगा, ट्राई कर लें आप। वीजा और मास्टर कार्ड नेम को वेरीफाई करता नहीं, बिलिंग एड्रेस को पोस्टल कोड ही वेरीफाई करता है। कौन सा अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है तो चल नहीं जाएगा उनका कार्ड? कौन सा कार्ड है जी? अमेरिकन एक्सप्रेस का? अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड ही वेरीफाई करता है, वीजा और मास्टर कार्ड तो करता नहीं, अदरवाइज का मास्टर कार्ड ही होता है तो चल जाएगा। आई गेस वो नेम तो वेरीफाई होना ही नहीं है, सिर्फ पोस्टल कोड वेरीफाई होगा। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हो जाता है, लेकिन अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कल को कार्ड आप चेंज कर लीजिएगा, फिर आप नया कार्ड ऑर्डर कर दीजिएगा, या कोई नई कंपनी के उसी कंपनी में के बना के और अपने भाई के नाम पे नया कार्ड इशू करा लें, सेम एड्रेस सेम नाम हो जाए। ये रिकमेंडेड ऑप्शन है, आप सही कह रहे हैं कि नाम वेरीफाई नहीं होता। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मैंने यूके में अपना अकाउंट बनाया हुआ है पाकिस्तानी एड्रेस पे, तो यूएसए में मैं अपने भाई के नाम पे बना सकता हूँ एड्रेस पाकिस्तानी सेम हो?
एड्रेस थोड़ा चेंज कर लें तो रिकमेंडेड है, अदरवाइज कर सकते हैं आप। एड्रेस थोड़ा सा चेंज कर लें। जी सेम एड्रेस नहीं बना सकते ना, वही ना, वो एक आधा डिजिट चेंज कर लें उसमें बस, कोई इशू नहीं फिर। सर मेरे एक 2-3 क्वेश्चन है सर। सर अगर हम ब्रांड के थ्रू जाए और अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर लें, तो फिर हम फिल्टर लगाए, रिव्यू, प्राइस और बीएसआर का फिल्टर लगाए। जैसे आपने कहा कि रिव्यू 200 से ऊपर होनी चाहिए, प्राइस 20 पाउंड से ज़्यादा, बीएसआर 50,000 से कम। तो अगर हमें फिर ऐसे दो प्रोडक्ट मिले कि इस पे सिर्फ दो बंदे बंदे बैठे हो, तो उस वो हम लिस्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर। और जब हम सप्लायर सर्च करते हैं तो वो कितनी पेज तक हमें जाना चाहिए? 50,000 BSR तक। नहीं सर, ये नहीं, सप्लायर जब हम फाइंड करते हैं सर गूगल पे सर, तो उसकी चले जाए जब तक 5वें 6ठे 7वें 10वें 15वें, उस पर अच्छा आपकी ठीक है सर। और अपनी ब्रांड इवैल्यूएशन का कहा था सर, आपने कहा था कि ये न्यू अपर है तो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे। तो ये मतलब मैंने एक किया तो वो आ रहा था कि पहला 10 आ रहा था, फिर 8 6 6 अप टू 10 इतना आ रही थी सर, फिर इसके बाद 1 1 और 2 2 आ रहा था। तो ये ड्रॉपशिप फ्रेंडली है कि नहीं? जी पहले 2 4 पे क्या आ रहा था? पहले 2 4 पे 10 6 6 मतलब इस तरह अप टू 10 इस तरह 6 6 आ रहा था, फिर इसके बाद 10 के बाद 1 और 2 आ रहा था। तो जी आप कर सकते हैं, अगर उसकी 5-6 लिस्टिंग्स पे ज्यादा लोग बेच रहे हैं देन यू कैन डू इट। ठीक है सर। सर और आपने एक और बात कही थी कि आप ब्रांड इवैल्यूएशन में कि मतलब आपको ऐसे ब्रांड देखने हैं कि इसके डिफरेंट प्रोडक्ट पे ज्यादा लोग बैठे हों एसेंस पे, और आपने कहा था कि उस ब्रांड को ज्यादा लोग बेचते हो। तो इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? ये तो एक बात हो गई ना। क्या मतलब, दोबारा रिपीट करें। आपने कहा कि एक ब्रांड को ज्यादा लोग बेचते हो, और फिर दूसरी बात आपने कहा था कि एक ब्रांड को ज्यादा लोग बेचते हो, और दूसरी बात आपने कही थी कि एक ब्रांड की डिफरेंट लिस्टिंग को ज्यादा लोग बेचते हो। तो मतलब ये दोनों बात, तो एक इसमें डिफरेंस क्या है सर? एक ही बात है, हाँ जी ठीक है, एक ही बात है। ठीक है जी कमर साहब क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जब भी हम कोई लिस्टिंग लगाएंगे तो हमने जी उसकी मिनिमम इन्वेंटरी कितनी लगानी है? जी मिनिमम एक भी लगा सकते हैं आप, और मैक्सिमम आप भी लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। उसको कोई लिमिट नहीं है उसकी, यानी हम सप्लायर को देखकर भी लगा सकते हैं सप्लायर के पास प्रोडक्ट कितनी अवेलेबल है? जी 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 उस हिसाब से लगा। हाँ जी हाँ जी, ये भी अच्छा सप्लायर है। जी सर अगर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो? जी 1 मिनट वेट करें। ओके सर, ओके। लिस्टिंग्स निकालना चाह रहा था आपके लिए। सर एक प्रोडक्ट लिस्टिंग से सवाल है, अगर आप बोले तो मैं कर लूँ। बोले। सर जैसे अभी हम लोग ब्रांड से जा रहे हैं और सॉफ्ट अप्रूवल लेके कर रहे हैं, सर अगर हम 9 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अगर हमारी निशेस डिफरेंट हुई तो क्या इस पे भी कोई सस्पेक्ट होगा या इस पे कोई इशू नहीं होगा? मकसद एक कैटेगरी हमारी दूसरी है, एक तीसरी है, एक चौथी है, तो इससे कोई इशू तो क्रिएट नहीं होगा? कोई इशू नहीं इस पर। अच्छा जी, अब हम लोग आज 2 चीजें सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम ये चीज सीखने वाले हैं, हमने आइटम ढूंढ लिया, अब हम उसको लिस्ट करने लगे हैं ना आइटम अकाउंट के ऊपर। ऐड अ प्रोडक्ट, ये आए, मैंने एक अकाउंट पे ऐड अ प्रोडक्ट पे आए और मैंने एक अकाउंट पे ये एसन पेस्ट कर दिया। तो आप उसको न्यू कंडीशन पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट पे आएंगे। सेल दिस प्रोडक्ट पे आके यहाँ पर अब आपने 2-3 चीजें देख लेनी है जो बहुत आसान है। कुछ चीजें रेड हुई हुई हैं, हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यार क्या रिकॉर्डिंग इसमें क्या
क्या इसमें कोई चीज है ऐसी कुछ? प्राइस इसके ऊपर जी, जो प्राइस जिसकी आपने बेचनी है, 60 की बेचनी है, 60 की बेचनी है, 70 की बेचनी है, 90 की, जितने की बेचनी है, प्राइस, क्वांटिटी, आपने जितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, 10 करनी है 10 करनी है। यहाँ पे कंडीशन पे क्लिक करके नहीं है, इन 3 चीजों के अलावा सबमिट एंड सेव कर दें, बस आपकी आइटम लिस्ट हो जाएगी। कोई इसमें रैंडम, कोई साइंस, कोई चीज इसमें नहीं है। प्राइस, वो तीनों चीजें जो वो स्टार्ड है, स्टार लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये बाकी जो कलेक्ट ये वाला है SKU, ये आप अपनी तरफ से बनाना चाहें बना लें, नहीं बनाना है फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से आप लिख लें, कोई भी इसका नाम लिख लें, बनाना है बना लें। ये कंफ्यूजिंग सी आइटम है, आप करना है, हम लोग नहीं करते, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। प्राइस, क्वांटिटी, न्यू। अब प्राइस में आप 2 फैक्टर में से समझ लें। अगर आपको सप्लायर पे एतबार नहीं है, वो आपको ऑर्डर डिस्पैच करेगा, तो 2 पीस लिख लें क्वांटिटी के, ताकि 2 ही ऑर्डर आए, खराब भी हो जाए तो मसला नहीं है। अगर आपको सप्लायर पे बहुत ज्यादा एतबार है और आपके पास 3 4 5 सप्लायर ऐसे हैं जो कि आप समझते हो कि सारे मेन स्ट्रीम के सप्लायर हैं, एक नहीं करेगा दूसरा कर देगा, दूसरा तीसरा कर देगा, तो आप क्वांटिटीज की जितनी मर्जी ऐड कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेक्निकल बात है वो आप समझ लें। अगर आपने आइटम लिस्ट कर दी है, अमेज़न पे आइटम लिस्ट हो चुकी है, ठीक है, आइटम आपकी खत्म हो गई है, आपका 2 पीस लगाए 1 पीस बिक गया, आपने वो नहीं करना कि 2 पीस बिके 1 पीस बिक गया तो आप फिर उसको 2 कर दें, जैसे फिर एक और बिका फिर 2 कर दें, ऐसा नहीं करना। क्वांटिटी चेंजिंग के ऊपर अमेज़न का लॉगरिथम एक्टिव होता है, प्राइसिंग चेंजिंग पे एक्टिव नहीं होता। पैसे जितनी दफा मर्जी चेंज कर लें, ये नहीं करना कि जैसे ही 10 आइटम्स में से 9 आइटम्स बिकी तो फिर 10 कर दी, 8 बिकी फिर 10 कर दी, नहीं, उसको खत्म होने देना है आपने। न्यू अकाउंट पे बता रहा हूँ, नए अकाउंट पे बता रहा हूँ, ये बड़ी टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूँ। क्वांटिटी बार बार नहीं चेंज करनी, कोई इशू नहीं है, 1 लगा दें, लेकिन ये नहीं करना कि 1 बिकी साथ ही फिर एक फिर एक फिर एक, बार बार क्वांटिटी, बार बार क्वांटिटी चेंज नहीं करनी। खत्म होने दें, जब सारी चीजें खत्म हो जाएं देन गो फॉर इट, देन अगेन। ओके, सब समझ आई? क्वांटिटी चेंज नहीं करनी, बस नए अकाउंट के ऊपर क्वांटिटी बार बार चेंज नहीं करते, सिर्फ प्राइसिंग चेंज करें। प्राइसिंग आप 1000 दफा चेंज करें कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो इनका लॉगरिथम एक्टिव होगा, ठीक है। बस ये मेन चीज इसके अंदर जो लिस्टिंग के ऊपर। नहीं, आप 2 पीस लगा लें, 5 पीस लगा लें, 10 लगा लें, शुरू में बेशक एक दफा में 1000 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मत करें कि 1000 पीस किए हैं या 10 पीस किए हैं, 2 पीस भी किए हैं, आप फिर उसको 10 कर दें, फिर उसको 20 कर दें। क्वांटिटी बार बार आप चेंज करने की कोशिश मत करें। आप सिर्फ उसको क्वांटिटी तब चेंज करें जब वो खत्म हो गई है, 2-4 घंटे वेट करें, फिर इकट्ठे बेशक 1000 पीस डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं करना कि सप्लायर को फोन करें, भैया आपके पास 10 पीस पड़े हैं, 5 पीस पड़े हैं, मैं 5 पीस लगाऊं, 2 पीस लगाऊं, ऐसे नहीं करना। आपने 2 क्योंकि आप इतनी आपके आइटम्स हो जाएंगे, आप कॉल ही नहीं कर पाओगे, आप कितनी लोगों को कॉल करोगे, कॉल नहीं कर पाओगे। अब इसके अंदर एक ही चीज मेन टेक्निकल है, वो एडवांस व्यू में आना है। एडवांस व्यू, जब ये तीनों चीजें आप लिख लेंगे एडवांस व्यू पे आना है। आने के बाद हैंडलिंग टाइम 2 से मिनिमम 2 डेज लिख देना है, 3 डेज लिखते हैं, 4 डेज लिखते हैं, 5 डेज लिखते हैं, 6 डेज लिखते हैं, जितने दिन लिखना है। हैंडलिंग टाइम आपका बाय डिफॉल्ट 1 डे होता है, वो मैं आपको चेंज करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप 2 से 3 दिन लिखेंगे, क्योंकि 1 दिन हैंडलिंग टाइम कम है, ज्यादा नहीं है जी। इसमें किसी का क्वेश्चन है जी इस चीज में? यहाँ पे हैंडलिंग टाइम तो सेलर को भी देख के लिखना है ना, तो उसके अगर 3 दिन हम लिखेंगे और 5 दिन हम 4 दिन, ये सिर्फ सेलर को नहीं देखा जाता, असल में ना ये देखा जाता है कि हमारा कंपटीटर क्या दे रहा है, हमारा कंपटीटर क्या शिपिंग टाइम ऑफर कर रहा है, जो रीसेलर बैठे हैं, जो अमेज़न, हाँ उसको आप देखेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। तो लेकिन आप अपना बाय डिफॉल्ट मिनिमम 2 डेज लिखेंगे, क्योंकि आप किसी भी सप्लायर से मत एक्सपेक्ट करें कि वो 24 घंटे में डिस्पैच करेगा। सर जरा यहाँ से बता दिए, प्रोडक्ट के पेज से आके आएंगे या सेलर सेंट्रल से ऐड प्रोडक्ट करके आएंगे? ऐड प्रोडक्ट करके आएंगे, ऐड प्रोडक्ट, सेल दिस प्रोडक्ट, ये पेज। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यहाँ पर आप आएंगे और आके आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पर आएंगे, सेल इसके ऊपर आप करके सेव एंड फिनिश। हाँ वो FBM ऑलरेडी होगा,
FBA होता है right? नहीं, वो आपके अकाउंट पे FBA है क्योंकि आप बार बार FBA आइटम्स लगा रहे हैं। तो जो बंदा शुरू में आएगा उसको ये दोनों आप FBM करेंगे, यहाँ पे FBA नहीं करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट मतलब FBA है कि आप इनके स्टॉक इनके वेयर हाउस में भेज दें, उसको FBA कहते हैं। अगर आप खुद डिस्पैच करना चाहते हैं तो आप सर ये हैंडलिंग टाइम वो टाइम होता है जिस सप्लाई अगर कस्टमर ऑर्डर दे तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब प्लेस करना पड़ेगा हम, मतलब जब वो ऑर्डर दे दे हमें कस्टमर तो इतने टाइम में, मतलब अगर हैंडलिंग टाइम हमने 2 दिन रखा हो तो 2 दिन में हम उससे जी क्या मतलब है सर इसका? जी ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं मतलब समझा दें हैंडलिंग टाइम आप में से कुछ एक्सप्लेन। मतलब सर हैंडलिंग टाइम वो होगा ना कि इस टाइम में हमने उसको ट्रैकिंग नंबर देना है, ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल हैंडलिंग टाइम वो है, हैंडलिंग टाइम अभी वेट करेंगे, आपको समझ और आ जाएगी। मैं अगला पेज पे चर्चा होगा यहाँ तक तो मसला नहीं। सर मेरा क्वेश्चन है एक। जी बोले सर ये आपने बताया कि क्वांटिटी जो है हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, अब मतलब कि मैंने 5 क्वांटिटी लगा दी है तो वो खत्म हो गई एक दफा, तो वो फिर दोबारा से मैं कितनी कितनी देर बाद दोबारा से उसको न्यू क्वांटिटी लगाऊंगा? 2-4 घंटे बाद डाल दें, लेकिन उसको चेंज मत करें, मतलब 8 को 10 मत करें, 0 को 10 कर लें, ये मैं कह रहा हूँ। 0 होने दें फिर कर लें। Recording stopped. आप ड्रॉप शिपिंग सीखते हैं ना, लगातार ड्रॉप शिपिंग सीखो यार, वो FBA का चक्कर बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर हैंडलिंग टाइम ये लिखा हुआ है, हैंडलिंग टाइम डिफॉल्ट 2 डेज कर लीजिएगा, पहले यहाँ पर 1 डे लिखा होता है तो वहाँ इसको 2 डे कर लीजिएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। वहां पर हैंडलिंग टाइम चेंज करते रहिएगा। ऑर्डर्स में आए, अब ऑर्डर आ गया, आपको समझ लगी, ऑर्डर आ गया है। आपको ऑर्डर कैसे पता चलेगा? मेन पेज पे आएंगे, यहाँ पर टोटल ओपन ऑर्डर्स आएंगे, टोटल ओपन ऑर्डर्स आपके ये हैं, आप इस पे आएंगे, ऑर्डर्स पे आएंगे, यहाँ पर आपने अब ऑर्डर कौन सा डिस्पैच करना है। अब यहाँ पर जो अब आप ओपन होंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि फलाना ऑर्डर आपने फलाना डेट तक डिस्पैच करना है। इस ऑर्डर को हमने डिस्पैच करना है 17 सितंबर तक, ठीक है, और इसको हमने डिस्पैच करना है 7 सितंबर तक, ठीक है। ये चेंज इसलिए है कि हैंडलिंग टाइम चेंज है, इसके अंदर 25 दिन लगे होंगे, इसके अंदर 2-4 दिन लिखे होंगे, ठीक है। अब आपने ये ऑर्डर ओपन किया, आपको ऑर्डर आ गया है, अब ये ऑर्डर आपने पढ़ लेना है। दिस इज द ऑर्डर आईडी, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी है, ये शिप बाय डेट है, शिप बाय डेट है मतलब कि इस दिन आपने शिप करना है इसको, 7 सितंबर से पहले शिप करना है, 7 सितंबर की सुबह 5 बजे से पहले, 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से पहले पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शिप करना है। जब आपका यूएसए में 7 सितंबर 11:59 तक 11:59 तक आपने इसको करना, डिस्पैच करना है। यूएसए में जब टाइम हो गया आपका लेट शिपमेंट रेट स्टार्ट हो गया। अब आप लेट शिपमेंट ट्रैकिंग आईडी हमें सबमिट करनी पड़ती है इसकी, ट्रैकिंग आईडी, और यहाँ मतलब ये वो नहीं है जिसको जिस डेट को कस्टमर को रिसीव हो जाएगा, ये हमारी तरफ से कि हमने इस डेट तक उसको सेंड कर देना, वो आगे उसको 10 को मिले 11 को मिले, जी वो बाद की बात है। हमने जो है उसको 7 सितंबर को हमने डिस्पैच करना है, हम नहीं डिस्पैच करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने ये लाजमी देखना है कि ये ऑर्डर आपने किस दिन करना है। हर ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट डेली खोला जाता है, डेली खोला जाता है, हमारे इतने सारे अकाउंट हैं, हर अकाउंट डेली खुलता है। उसके अब ये सबसे लोएस्ट होगा अकाउंट, ये वाला सबसे नीचे वाला अकाउंट होगा, इसको भी डेली खोला जाता है, देखा जाता है कि ऑर्डर तो नहीं आया, आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो अभी क्योंकि ये नए अकाउंट्स होते हैं तो वो उस पर ऑर्डर शायद हफ्ते में एक दफा आ रहा होता है या 2 हफ्ते में एक दफा आ रहा है, लेकिन वो ओपन जरूर होगा, उसको चेक जरूर किया जाएगा। या आपने अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका अपना अकाउंट है, ये नहीं करना कि अकाउंट लग गया है अब आप भूल जाएं, आप भूलेंगे तो आपका लेट शिपमेंट रेट पे भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है।
अगर आप अकाउंट डेली ओपन कर रहे हैं, आप उसका बेशक काम थोड़ा है, आपका बेशक ज्यादा है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर शिप बाय डेट में डेट वो आ गई जिस दिन ऑर्डर आपने डिस्पैचेस देता, आज मेरे ख्याल 4 सितंबर होगा मेरे ख्याल से, आज 4 है, ठीक है। तो जब भी आया, और ये ऑर्डर डेट आ रही है 3 सितंबर, 3 सितंबर को ऑर्डर आया हमारे पास, ठीक है। अभी 7 सितंबर, अब ये 3 सितंबर को आया, 7 सितंबर तक करना है, तो हमने हैंडलिंग टाइम लिखा होगा इसमें 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन। मेरे ख्याल से 2 दिन ही होगा, क्योंकि फ्राइडे को आया तो हमारा सैटरडे संडे वैसी छुट्टी होती है नॉर्मली, शिपिंग सेटिंग्स में नॉर्मली सैटरडे संडे ऑफ होता है, और आप इसको ऑफ ही रहने दें। और आपका जो आगे सैटरडे संडे, क्योंकि आपने कोई ट्रैकिंग अपडेट नहीं करनी, तो मंडे और ट्यूसडे को इसने, फ्राइडे लिख लिया और मंडे लिख लिया, तो ट्यूसडे का इसने टाइम डाल दिया, ट्यूसडे को करें। अगर ये ऑर्डर मंडे को आया होता तो ये मेरे ख्याल से आना था वेडनेसडे को, या 2 दिन का आना था कि इस दिन तक आप इसको डिस्पैच करें, इसको ट्रैकिंग अपडेट करें। हैंडलिंग टाइम ये होता है। अब दूसरी आइटम में देखी तो उसमें 17 सितंबर आ रहा था, जो पहली आइटम मैंने दिखाई है, तो इट्स मींस कि उसको 17 सितंबर तक डिस्पैच करना है। इनके पास उनका सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से उन्होंने इसको लेट कर दी है। अच्छा जी, सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ये साहब वेट कर लो, हो जाएगी रिकॉर्ड। इसमें कोई ये अभी तक कोई कंफ्यूजन टेक्निकल चीज है जी इसमें? अच्छा जी सर, हम हर प्रोडक्ट के लिए ये डिस्पैच टाइम चेंज कर सकते हैं? हैंडलिंग टाइम आप चेंज कर सकते हैं। आप इस पेज पे यहाँ पर एडवांस व्यू में आके यहाँ पर आप मेरी तरफ से 50 दिन लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, नॉर्मली 2 से 3 दिन, नॉर्मली 2 से 3 दिन। अगर 3 दिन से ज्यादा होगा या 3 दिन होगा तो लिखा आएगा कि दिस सेलर विल डिस्पैच इन 3 to 4 days, 2 to 3 days। लेकिन अगर 2 दिन लिखा होगा तो कुछ लिखा नहीं आएगा येलो कलर में, ठीक है। वो लिखा आएगा तो वो उसके अंदर फिर वो कस्टमर जो है वो अगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो बाय करेगा, अदरवाइज वो उस अलार्मिंग कोड से वो पीछे भी हट सकता है, इसलिए 2 दिन रिकमेंडेड होता है। अच्छा जी, आगे आए जी। इसमें क्वेश्चन था जी जी जी, तो 3 के बाद हम हैंडलिंग टाइम चेंज करें जी जी कर सकते हैं, हैंडलिंग टाइम आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। एडिट जाएं, हैंडलिंग टाइम चेंज कर लें, एडिट जाएं, हैंडलिंग टाइम। अच्छा, ये अब आ गया आपका शिपिंग टाइम। ये वो वाला टाइम है जो आपके शिपिंग सेटिंग में लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट, जो शिपिंग सेटिंग में 2 से 3 दिन फलानी स्टेट, 3 से 4 दिन फलानी स्टेट, ठीक है। तो ये आप कैसे देखेंगे? ये आप देखेंगे यहां से जाके शिपिंग सेटिंग्स में, दिस इज कॉल्ड शिपिंग सेटिंग्स। यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक शिपिंग, एक्सपायरी शिपिंग, 2 days डिलीवरी शिपिंग, डिफरेंट शिपिंग्स लिखी हुई हैं। अब ये यहाँ पर एक ट्रिक यूज किया जाता है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड शिपिंग फ्री दे दी जाती है, एक्सपेडाइटेड शिपिंग जो है वो कॉस्ट पे दे दी जाती है, और 2 day डिलीवरी शिपिंग भी कॉस्ट पे दे दी जाती है। फॉलो करें मेरी बात को। वजह क्या है? वजह ये है कि जो आइटम लगी होगी उसमें लिखा होगा कि ये सेलर फास्ट भी देता है, लो भी देता है, दोनों लिखी आएंगी। तो वो एक प्रोफाइल, 2 अक्सर देखा होगा कि किसी लिस्टिंग्स पे 2 शिपिंग्स लिखी आती हैं, वो इस वजह से लिखी आती हैं। उसकी आप कॉस्ट लें, कोई मसला नहीं है, कस्टमर पे करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। लेकिन जब फ्री कस्टमर के लिए होता है कि यार ये जल्दी भी डिस्पैच करता है, लेकिन आगे जो देखेगा पेड है तो वो शायद आपसे ले ले, शायद आपसे ना ले, ठीक है। फास्ट शिपिंग ये 3 से 5 दिन लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम इसमें से एक्सक्लूडेड होता है, 3 से 5 दिन में उसको पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रिक किया कि आपने डिस्पैच कर दिया है, अगर वो लेट भी डिस्पैच हुआ 2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन भी हो गए हैं तो कस्टमर इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है। आपने कभी अमेज़न पे ऑर्डर दें तो आपको हैंडलिंग टाइम भी शो नहीं होता कि फलां दिन तक मिलेगा, फलां दिन तक डिस्पैच होगा, वो हमें शो हो रहा होता है कि फलां दिन तक ये डिस्पैच होगा, हमें शो हो रहा होता है फलां दिन। हमें तो सिर्फ ट्रैकिंग नंबर आता है एज अ बायर कि आपका ट्रैकिंग नंबर है, तो वो अगर उसे लेट किया तो अमेज़न उसको हिट करता है कि आप लेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर ड्यूरिंग हैंडलिंग टाइम ये बहुत जरूरी है, बात है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अच्छा जी, ये सच नहीं आता, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोरियर पे आ जाता है। अच्छा जी, अब ये वाली चीज आप समझ लें, ये वाली चीज कि ये क्या चीज है।
Recording in progress. ये वाला नाम, दिस इज द नेम ऑफ द कस्टमर, दिस इज द एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस है, ये उसका शहर का नाम है, ये उसका पहले 2 डिजिट हैं उसकी स्टेट के, और ये एड्रेस जो है ये है उसका पोस्टल कोड। ये इतना आगे 2106 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये डिटेल्ड पोस्टल कोड है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। पोस्टल कोड ये है 32720। अच्छा जी, अब आप जब अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर दे रहे होंगे, सप्लायर को ऑर्डर दे रहे होंगे, तो वहां पे FL शायद ना लिखा हो, वहां पे फ्लोरिडा लिखा होगा, या वहां पे वो नाम होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि FL का मतलब फ्लोरिडा ही है? तो आप इसको सर्च कर लेंगे गूगल पे, तो पता चल जाएगा कि फ्लोरिडा स्टेट, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये आता है कि यहाँ पर ऐसी स्टेट लिखी होती है जो शायद मशहूर नहीं होती। फ्लोरिडा तो मशहूर है, तो मुझे भी शायद याद है, कोई ऐसी स्टेट होती है, मिचिगन होगी, ऐसी स्टेट छोटे छोटे MI लिखा है, हाँ, तो वो समझ नहीं आती, तो उसका पोस्टल कोड सर्च करना रिकमेंडेड ऑप्शन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ क्राइटेरिया शेयर करूंगा, वो आपने लाजमी फॉलो करने हैं उन क्राइटेरियाज को। अब ये नाम कॉपी करेंगे, दिस इज द नेम। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे लॉरेन नहीं लिखा है और आगे कुछ नहीं लिखा, और लास्ट नेम क्या लिखें? सप्लायर की वेबसाइट पे लास्ट नेम मांगा जा रहा है, तो लास्ट नेम आप लॉरेन को दोबारा लॉरेन लिखते हैं, या फिर आगे डैश डाल दें। ठीक है, वो उसका कोई इशू नहीं है। एड्रेस आपका सेम ये रहना चाहिए, दिस इज द सिटी नेम, दिस इज द वो, और ये आपका पोस्टल कोड आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो फोन नंबर है ये वाला, अब ये फोन नंबर का वो सीन है जैसे कि अक्सर आपने क्रीम या उबर बुक करवाएं, तो वो अगर आपको फोन आए तो फोन मास्क हो जाता है, कस्टमर का फोन पीछे बढ़ जाता है, पीछे से आपको UN नंबर कराची से कॉल आ जाती है अगर वो राइडर आपसे बात कर रहा है, या आप बात करें तो राइडर को ऐसे आपका नंबर नहीं जाता, आपका नंबर मास्किंग हो जाती है। सेम यही वो सिनेरियो है कि कस्टमर का नंबर इस पे नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर डायरेक्ट Amazon का नंबर लिखा है, आगे एक्सटेंशन नंबर लिखी हुई है, और अगर आप कस्टमर से राब्ता करना चाहते हैं आप इस पे फोन करेंगे, आगे वो पूछेगा एक्सटेंशन नंबर मिलाएं, आप एक्सटेंशन नंबर मिलाएंगे, फिर वो कहेगा जी पोस्टल कोड मिलाएं, फिर आप पोस्टल कोड मिलाएंगे, फिर कस्टमर को कॉल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता था कि वो नंबर आपको पता है कि वो चोरी होके वो जल जाते हैं डेटाबेस वालों को, तो वो मार्केटिंग की कैंपेन्स और ये चीजें आती थी, इस वजह से Amazon इसको स्टॉप कर दिए। Amazon अब अपना नंबर देता है। एक चीज अब यहाँ पर जो टेक्निकल बात है वो ये है कि 7 सितंबर तक 2-3 सिनेरियोज हैं। 7 सितंबर तक आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं आया, आपका 7 सितंबर आ गया, आपने डिस्पैच कर दिया, तो आपके पास वहां पर आगे दो ऑप्शन है। 7 सितंबर को 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि ट्रैकिंग नंबर नहीं आना, सप्लायर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, सप्लायर कह रहा है जी रिफंड ले लो, मैं नहीं डिस्पैच कर सकता, या आपने ऑर्डर लगाने की कोशिश की है, आज 3 सितंबर है तो आपने आज ही ऑर्डर लगाया है 3 सितंबर को, तो आपने देखा तो मेरे सारे सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हैं, आप 4 सितंबर तक वेट कर रहे हैं, कोई सप्लायर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपको कोई उम्मीद नहीं है कि सप्लायर आपको कोई भी ऑर्डर डिस्पैच हो। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं या आप फेक शिप करते हैं। कैंसिल करने का है तो कैंसिल आपने करना है, तो यहाँ पे आपने थॉमस पे क्लिक करना है जो उसका नाम लिखा आएगा। यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पर आप जो है नोटिफाई विद शिपिंग ऑफ ऑर्डर, ये आप क्लिक करके आप यहाँ पर कस्टमर को कहानी कराएंगे कि जी मेरा ऑर्डर था, आपका लास्ट पैकेट था, वो खराब हो गया, वो गीला हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप ऑर्डर अपना कैंसिल करवाएं, तो मुझे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजें। तो वो आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे, देन यू विल कैंसिल द ऑर्डर। अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते तो आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे। अगर आप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट उसके बगैर भेजते हैं देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, आपको कैंसिलेशन रेट बढ़ेगा। अगर आप उससे कैंसिल करवा लेते हैं कॉल करके या इस तरह उसको मैसेज करके, तो आपका कैंसिलेशन रेट खराब नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? कैंसिल करवा दिया आपने। अब हम कहते हैं कि जी हमारा तो ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो रहा, हमें तो प्रॉब्लम आ रही है, हम ऑर्डर कैंसिल नहीं करवा पा रहे, तो फिर आपका आगे हल ये है कि आप उसका फेक ट्रैकिंग नंबर जनरेट करके डिस्पैच करते हैं। ऐसा ट्रैकिंग नंबर जो वैलिड होता है लेकिन आप उसको डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, आसान हो जाए इसका होता है। Recording stopped.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्वांटिटी 2 ऐड करते हैं, तो मैंने सुना है कि अमेजोन जब भी आपसे इनवॉइस मांगता है तो वो कहता है कि 10 से ज़्यादा क्वांटिटी आपने परचेज की हो, तो सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया। जी अदनान जी क्वेश्चन करें। सर ये मैंने ही पूछा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ऑनर के नाम पे जो है जैन चौधरी के नाम पे क्या? सर ये जो आपने बताया है कि हमने कस्टमर को एक नोटिफाई भेजना है कैंसलेशन के लिए, ये हमने हैंडलिंग टाइम खत्म होने से पहले भेजना है उसको? बिल्कुल पहले भेजना, पहले भेजना। जी जैन क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने पूछना था कि एक कंपनी डिटेल्स पे हम मतलब कितने अकाउंट सेट कर सकते हैं अपने? एक ही क्वेश्चन, एक ही काउंट। एक ही अकाउंट हो सकता है। तो सर अगर हम यूके की कंपनी पे अगर हमने अकाउंट बनाया हुआ तो यूएस में मैं अलग से फिर कंपनी में यूएस में अलग से कंपनी बनानी पड़ेगी? उसको गो ग्लोबली करके आप यूएसए में भेज सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर अब शिपिंग सीटिंग में गए थे, उस टाइम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वेट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप उसको एक भेज देंगे कि आई वांट टू कैंसिल द ऑर्डर, प्लीज कैंसिल दिस ऑर्डर। वो जो भी आप उसको, अगर वो कैंसिल कर दे तो वेल एंड गुड, नहीं कैंसिल कर रहा तो यू हैव टू शिप विद फेक ट्रैकिंग नंबर। फेक ट्रैकिंग नंबर कहाँ से आएगा? वो शिपर पे से आएगा, वो OA जीनियस से आएगा। वो कहाँ से आएगा? वो आप उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये सिर्फ यूएसए में अवेलेबल है, यूके में अवेलेबल नहीं है। सर आपने अजान की वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी जी वेट कर लें। अच्छा जी, तो ये आपका प्राइसिंग ट्रैकिंग नंबर जो इन्फॉर्मेशन होगी थी मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा ये पास में। इससे आप ले लेंगे OA जीनियस से, शिपर बेस से, OA जीनियस से, इनसे आप जाके ट्रैकिंग नंबर सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यूके में कौन से? यूके में फिलहाल नहीं, यूके में इनमें से चलेगा नहीं। अब यूके में 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन सुन लें। पहला ऑप्शन, यहाँ पर आए, यहाँ पे रॉयल मेल लिखें, रॉयल मेल, ये यूके में भी आपको यही शो करेगा। अच्छा यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा। अच्छा, उसका नाम है रॉयल मेल, क्योंकि आपको विदाउट ट्रैकिंग भी अलाउ करता है। उसे कहते हैं, उसका नाम मैं देख के आपको भेज देता हूँ। फ्रैंकलिन है कि क्या उसका नाम है? ये यूएसए का अकाउंट ओपन है तो यूएसए में शायद वो सर हम ट्रैकिंग आईडी डालते हैं उसी टाइम वो बता देते कि वैलिड है। हाँ, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है, उसका नाम रॉयल मेल, आगे सर्विस चूज करके विदाउट डिस्पैच कर दें। हो रहा है ना बैच? रिफंड करेंगे ना, रिफंड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने पैरामीटर मेंटेन करें ना, पैरामीटर्स तो खराब नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये नाम आ गया, ये चूज करके आप उसको डिस्पैच कर देंगे विदाउट राइटिंग एनी ट्रैकिंग नंबर। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई भी ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल है, हर्मीज का, डीपीडी का, या फिर फेडेक्स का या फिर रॉयल मेल का, कोई भी ट्रैकिंग नंबर जब आप रूटीन में काम कर रहे होंगे तो कोई ना कोई ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल होगा, तो उसके लास्ट डिजिट चेंज करते हुए आप अगला ट्रैकिंग नंबर देख लोगे कि किस ट्रैकिंग नंबर के ऊपर आपको आप जो है वो डिस्पैच कर सकते हो, कौन सा वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड। मतलब उसको सर्च करते जाए उनकी वेबसाइट के ऊपर, जो अवेलेबल है उसको लगा दें, जो अवेलेबल है उसको लगा दें। समझ रहे मेरी बात को? रॉयल मेल कोई भी किसी सप्लायर ने दी, उस सप्लायर का लास्ट डिजिट चेंज करके देखा रॉयल मेल की ट्रैकिंग का ये भी वैलिड है, हाँ जी वैलिड है। अब इस वैलिडिटी के ऊपर मेन इशू आता है कि वो सेम डेट का होना चाहिए। अगर मैं आपको अभी कोई ना कोई सीरियल दे भी दूंगा तो वो सीरियल नंबर उसके बाद आपका उस वक्त नहीं चलेगा,
तो आपके पास कोई भी सीरियल नंबर किसी भी ट्रैकिंग का है उसको आप ऐड करके चेक कर लें। अच्छा, दूसरा ऑप्शन वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वो भी एप्लीकेबल है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप जो है वो फेडेक्स का बिजनेस अकाउंट ले लेते हैं, बिजनेस अकाउंट ले लेते हैं, तो उसके ऊपर आप लेबल जनरेट कर दें, उस एड्रेस का लेबल जनरेट कर दें। यूके में बात बता रहा हूँ, यूएसए में भी सेम है। और लेबल जनरेट करके वो ट्रैकिंग नंबर इसमें आप पुट डाउन कर दें, ठीक है? वो ट्रैकिंग पुट डाउन कर दें और जब कस्टमर राब्ता करे उसको रिफंड करें। जैसे ही कस्टमर राब्ता करे उसको रिफंड करें। तो अब आपके पास कोई भी ऑप्शन है, आपके पास ट्रैकिंग आ गई है, ट्रैकिंग अपडेट कर दें। ट्रैकिंग नहीं आई तो आप विदाउट ट्रैकिंग उसको डिस्पैच कर दें, ठीक है जी, विदाउट ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग आपको आ गई है, दोबारा 7 सितंबर के बाद आई है, तो वो वाली ट्रैकिंग अपडेट कर दें। जब आप डिस्पैच करने लगेंगे कि जी ये ट्रैकिंग इनवैलिड है, मैं इसको डिस्पैच, मेरे पास ट्रैकिंग अभी नहीं आई, 7 सितंबर हो गया, मुझे ट्रैकिंग नहीं आई, मुझे कल आनी है, परसों आनी है, तो आप यूपीएस लिखकर आगे कोई भी चीज ना लिखें, उसको सबमिट कर दें, वो सबमिट हो जाएगी विदाउट ट्रैकिंग नंबर। यूएसए में बता रहा हूँ, यूके में मैंने आपको बता दिया, रॉयल मेल आगे वो स्टैम्प्स फ्रैंकलिन के नाम पे। यूएसए में यूपीएस लिख के डिस्पैच कर दें, डिस्पैच हो जाएगी। 8 सितंबर को ट्रैकिंग आई, 8 सितंबर को ट्रैकिंग एडिट करके उसकी ट्रैकिंग अपडेट कर दें। पहले ट्रैकिंग कोई भी डाल देनी, बाद में ट्रैकिंग जो आएगी अपडेट कर देनी है। ट्रैकिंग अपडेट करना जरूरी है, ठीक है जी। सर ये ट्रैकिंग अपडेट ये फेक ऑर्डर, फेक ट्रैकिंग आईडीज के लिए भी होगा ना? जी बिल्कुल। अगर तो आपके पास आ गई है ट्रैकिंग आपकी, फॉर एग्जांपल सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक है, ऑर्डर नहीं जाना, कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो फेक ट्रैकिंग। ऑर्डर आपके पास लग चुका है, सप्लायर इज टेकिंग मोर टाइम, सप्लायर विल डिस्पैच ऑन 10 सितंबर, 9 सितंबर, 8 सितंबर, 12 सितंबर, किसी दिन वो डिस्पैच करने वाला है। वो अभी 7 सितंबर को नहीं डिस्पैच कर रहा, आपका 7 सितंबर लास्ट डेट है, तो आप यूपीएस लिख के डिस्पैच कर दें उसको विदाउट ट्रैकिंग नंबर। कोई ट्रैकिंग, कोई फेक ट्रैकिंग यूज ना करें, फेक ट्रैकिंग पैसों की आएगी। 9 सितंबर, 8 सितंबर को ट्रैकिंग आई, उसको अपडेट कर। ओके जी, ओके सर, ओके। हम लोग कहते हैं जब हमारे सप्लायर्स भी आउट ऑफ स्टॉक हैं, हर चीज, हाँ कैंसिल भी नहीं हो रहा, कैंसिल भी नहीं हो रहा, कैंसिल भी नहीं हो रहा, ठीक है? बस कोशिश करें कैंसिल की। उसके बाद कस्टमर आपसे राब्ता करेगा, मैसेज करेगा, आपने 24 घंटे के अंदर जैसे ही मैसेज आएगा रिफंड करेंगे, वो A to Z क्लेम नहीं दे सकता। रिफंड ना किया तो A to Z क्लेम में चला जाए। आपने रिफंड, आपको पता चलना चाहिए कि ये ऑर्डर मैंने विदाउट ट्रैकिंग नंबर विद फेक ट्रैकिंग डिस्पैच, क्योंकि ये फेक ट्रैकिंग लिजिट नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट आपका पैरामीटर मेंटेन करने के लिए आपकी मजबूरी है। अगर आप नहीं करेंगे पैरामीटर्स मेंटेन नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो लेट डिस्पैच रेट और कैंसिलेशन रेट आप इस तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। सर रिफंड मकसद उसके मांगे बगैर देंगे, वो मैसेज करे पूछने के लिए भी कि भाई वेयर इज माय ऑर्डर, आप उसके फ्रंट अवे ऐसे ही मैसेज कर दें कि जी आपको रिफंड दे रहे हैं, आपका ऑर्डर हमारे पास वापस आ गया है, आपका ऑर्डर किसी और जगह पे डिलीवर हो गया है, कस्टमर कोरियर ने जो है आपका पार्सल लॉस्ट कर दिया है, इस तरह की कुछ भी मैसेज कर दें। सर नंबर कैसे चेंज करेंगे? ट्रैकिंग नंबर में अपने कहा यूके में, वो समझ नहीं आई सर। क्या चेंज करेंगे? आपने कहा ट्रैकिंग नंबर में अगर आपको पहले से मिला हो तो आप उसकी लास्ट डिजिट उसको कंफर्म करेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं, वो बात समझ नहीं आई। वो आप रॉयल मेल पे आएंगे, ये जो भी उसकी फेडेक्स है, यहाँ पे आप लिख लेंगे जो ट्रैकिंग नंबर पहले था, फॉर एग्जाम्पल 7 8 जो भी था, मेरे पास सब ट्रैकिंग नंबर है नहीं तो मैं बता नहीं सकूंगा आपको। ट्रैक कर लें, अब इनवैलिड है उसके अगला नंबर ट्रैक कर लें, उससे अगला नंबर ट्रैक कर लें, ट्रैक करते रहें इस तरीके से, यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे अभी चल नहीं रहा कह रहा करंटली नॉट अवेलेबल, तो आप अगले उससे जो डिजिट था उससे अगला ऐसे ट्रैक करते हैं। तो जो आपको लगे कि ये अमेज़न की वेबसाइट एक्सेप्ट कर रही है वो उस पर डाउन कर सकते हैं। तो सर वो तो भला किसी और जगह का हो तो वो कस्टमर देखेगा कि ये मेरा जो है पार्सल ये किसी और साइड पे जा रहा है। मीन टाइम आप डिस्पैच करने के लिए आपको एटलीस्ट ट्रैकिंग नंबर तो होगा, मेन तो वो चीज है। सर हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं क्या? ट्रैकिंग नंबर कोई भी गूगल से आपको मिलेगा नहीं यार, कैसे मिलेगा? तो सर वो एज ए सैंपल कहीं ना कहीं तो सर मिल ही जाता होगा सर। अगर हम सर्च करें गूगल सर्च बार में के ट्रैकिंग नंबर फॉर फेडेक्स यार वो आपके
ना कहीं से आया होगा ना कोई सप्लायर ने आपको ट्रैकिंग दिया होगा, आपको 2 4 5 दिन पहले दिया होगा, तो आप वही अपडेट करते हैं। ठीक है, पहला ऑर्डर है तो एक, अच्छा आप कैंसिल ऑर्डर करने हैं तो आपने 3 से ज्यादा ऑर्डर अपने पूरे उसमें कैंसिल नहीं करने। 3 मंथ्स में नहीं 7 दिनों में, शुरू में स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में फिर वो आपकी वो 2.5% से नीचे रहने दें, तो शुरू में आपके पास ऑर्डर ही नहीं होंगे। ट्रैकिंग नंबर जो पहले आया होगा उसको अपडेट करें, उसकी जगह पे इसको अगला ट्रैकिंग नंबर डालते हैं। जी अब मुझे बताएं जी, आपका लिस्टिंग लगाने का और ऑर्डर का पेज देखने का आपको इसमें क्वेश्चन, हैंडलिंग टाइम, शिपिंग टाइम, कस्टमर का एड्रेस और शिपिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सर वो टेम्पलेट्स का बता दें, ये भी टेम्पलेट्स बनाने हैं, वो ऑल ओवर द यूरोप भी बनाने हैं या कुछ कोड करने हैं उसको? आपको वो उसके अलावा बनाने नहीं देगा, आपको कहेगा तमाम स्टेट्स में डिलीवर करें। जो एक्सपेडाइट शिपिंग है, फास्ट शिपिंग है, वो कहेगा एडिट कर लो, बाकी कहेगा पूरे में दो। इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ करनी है, इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ करनी है। ठीक है, इंटरनेशनल शिपिंग अलाउ नहीं करनी, क्योंकि आपके सप्लायर्स इंटरनेशनल शिपिंग नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरनेशनल शिपिंग अगर हो तो आप अलाउ नहीं करेंगे। एडिट टेम्पलेट में जाके देख लेते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग स्टैंडर्ड अगर लिखी हुई है तो इसको ऑफ करेंगे आप। ठीक है, इंटरनेशनल शिपिंग आपकी बाय डिफॉल्ट एक्टिव होती है। सर जी और जी सर, अगर हमें कॉस्टको से ऑर्डर आया है तो हम कॉस्टको की वेबसाइट पे जाके तो वो ऑर्डर रिप्लेस करेंगे, और कैरियर का जो है वो कॉस्टको खुद ही चूज करेगा या हमें चूज करना पड़ता है कि किस कैरियर से हमने ये पार्सल भिजवाना है? मतलब सर अगर हमें कोई ऑर्डर आ गया हुआ, कॉस्टको हमने यूज किया था, तो कॉस्टको पे हम वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उनको कहा कि ये इस एड्रेस पे ये वाली चीज़ पहुँचानी है, तो वो कैरियर जो है वो कॉस्टको खुद यूज करेगा अपनी तरफ से या हम उसको बताएंगे कि किस कैरियर के थ्रू भिजवाना है? तरफ से यूज करेगा। ठीक है सर, ये शिपिंग टाइम दोबारा बताइए सर, उस टाइम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये नॉर्मली बात है, लिहाज सब आपका नेट ठीक रखा करें ना आप। एक बात बार बार मैं क्या बताऊं आपको, इंटरनेशनल शिपिंग इनएक्टिव करने में कोई प्रॉब्लम है आपको? यहाँ पे इनएक्टिव कर दीजिएगा बस, बाकी अपना नेट एक्टिव रखें, आपकी जिम्मेदारी, मेरी तो नहीं है। जी शहरियार क्वेश्चन करें। सर ये क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कहाँ से जाके एडिट करेंगे, ये जो है अपना ट्रैकिंग आईडी हम लोग अपडेट करेंगे, आपने कहा है वो सिर्फ दिखा दें। कि वो आप ऐसे करेंगे, वो ऑर्डर्स की लिस्ट में आएंगे, अपने ऑर्डर्स की लिस्ट में आएंगे, यहाँ पर शिफ्ट ऑर्डर्स में आएंगे, अपना लास्ट वाला ऑर्डर देखेंगे और इस ऑर्डर को आप यहाँ पर एडिट शिपमेंट में जाके एडिट कर देंगे। ठीक हो गया ठीक है जी, और भी क्वेश्चन? सर हमने ट्रैकिंग दे दी, वो शिपिंग में चला जाता है। जी शिपिंग चला जाता है। जी और भी क्वेश्चन? सर आपने हैंडलिंग टाइम को एडिट करने का बताया था कि 1 दिन से आप 2 दिन कर सकते हैं, वो कहाँ से निकाला था? जी वो आप एडिट इन्वेंटरी में जाके करेंगे। ठीक है सर। जी नवेश क्वेश्चन करें। जी सर, मैंने ये पूछना था, जैसे अभी एक भाई बोल रहे थे कि मैं जर्मनी से अगर प्रोडक्ट सोर्स कर रहा हूँ यूके मार्केट के लिए और वो प्राइसिंग मैच कर रही है, लेकिन ऐसा है कि अमेजोन हमें टीबीए ट्रैकिंग देता है और वो हम बाद में भी अपडेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो ट्रैकिंग हमने पहले फेक डाली होगी वही कंटिन्यू रखेंगे? वही कंटिन्यू रखेंगे आप, वही कंटिन्यू रखेंगे आप। जी अदनान क्वेश्चन करें। सर आपने अकाउंट की सेटिंग से रिलेटेड कुछ बताया था कि हम पाकिस्तान के डेस्क की जगह यूएसए का डेस्क डाल देंगे तो शिपिंग टाइम कम हो जाएगा। सर वो सेटिंग अभी आप बताएंगे? मतलब सर आपने ये कहा था ना कि हमारा डेस्क पाकिस्तान का आ रहा होगा, अगर पाकिस्तान टेल पे अकाउंट बनाते हैं और उसको एलएलसी पे अपडेट नहीं करते, तो आपने एक जगह पे फ्री वाले सेशन में शायद बताया हुआ है कि उस एड्रेस को अगर चेंज करके यूएसए का कोई वर्चुअल एड्रेस सेटिंग्स में जाके अपना एड्रेस नया डाल दीजिएगा। ये जनरल शिपिंग सेटिंग्स में आए, यहाँ पे एड्रेस अपना चेंज कर लें यहाँ पे। ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम यूके में अकाउंट बनाने के बाद ग्लोबल ऑप्शन यूज करके यूएस में सेल करते हैं तो वो यूएस वाला अकाउंट प्रोफेशनल होगा या एज ए इंडिविजुअल होगा? प्रोफेशनल होगा। ठीक है सर, शुक्रिया। ये ताहिर रशीद क्वेश्चन करें। रिफंड के लिए जो है सेटिंग है, रिफंड कहाँ से करेंगे वो बता दो। यहाँ पर आप जो पुराना ऑर्डर शिफ्ट में आएंगे और यहाँ पे रिफंड ऑर्डर कर देंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे रिफंड कर देंगे। सर मेरा इसका एक क्वेश्चन है।
जी मोहम्मद रेहान क्वेश्चन करें। सर मैंने पूछना था जो फोन नंबर है वो जो सप्लायर को हम वही फोन नंबर देंगे जो हमें शो हो रहा है इस पे हमारे पास ऑर्डर आया है वही जी आप सप्लायर को नंबर देंगे। वो भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, आप वो नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि आप अपना नंबर दें आगे, ताकि कोई मसला है तो सप्लायर आपसे रब्ता कर ले, उसका ट्रैकिंग नंबर को मैसेज कर रहा है तो आपको मैसेज कर दे। सर जो जी मेरा एक क्वेश्चन था से कि अगर वो जो है हम लोग इसकी ऑर्डर की आईडी चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे जो ऑर्डर नंबर हमें वहां से मिला है सप्लायर से वही ऑर्डर आईडी हम इसकी रखें ताकि हमें जरा पता चलता रहे, ऐसा हो सकता है कोई हिसाब? मतलब इसकी जो ऑर्डर आईडी है या कुछ ऐसा हिसाब मतलब मामला है कि जी इसकी ऑर्डर आईडी और जहाँ से सप्लायर है वहाँ पे जो ऑर्डर बनेगा ऑर्डर नंबर बनेगा वो दोनों की सेम आईडी हो जाए सर किसी तरीके से, ऐसा तो हो सकता है साहब? मतलब ताकि हमारे लिए वैल्यूएशन करना इजी रहेगा कि हाँ जी कौन सी अनशिफ्ट है कौन सी शिफ्ट है, मतलब किसकी ट्रैकिंग आईडी हो गई है किसी की ट्रैकिंग आईडी नहीं रहती। वो आप अपने ऑर्डर आईडी है ना, आप अपनी शीट में लिख लेंगे कि ये ऑर्डर आईडी है, ये मैंने डिस्पैच किया है कि नहीं किया, वो तो आप अपने ऑर्डर आईडी जो अमेज़न की ऑर्डर आईडी के आगे लिख लेंगे एक एक्सेल शीट बना के कि ये ऑर्डर आपने डिस्पैच किया था, ये ऑर्डर हमने डिस्पैच नहीं किया। वो तो अमेज़न की ऑर्डर आईडी अब दोनों सेम तो नहीं हो सकती, वो कैसे सेम होंगी? जी कमर इकबाल क्वेश्चन करें। सर मेरा ये सवाल था कि अगर कोई कस्टमर जो है ना फास्ट डिलीवरी सर्विस चूज करता है तो उस सिनेरियो में हम उसे कैसे डिलीवर करेंगे, क्योंकि हम तो जिस सप्लायर से ले रहे हैं अगर वो नहीं करता ऑफर तो वो फास्ट डिलीवरी, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे सर? जी आप वो सप्लायर के पास अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर फास्ट शिपिंग ऑफर ना करें। अगर आपने फास्ट शिपिंग ऑफर कर दी है तो फिर भी आप उसको डिस्पैच कर दें विद नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि यूजुअली हर जगह पे हर कंट्री में यूके में भी 1 से 2 दिन में डिलीवर हो जाता है और बाहर भी हो, लेकिन आप कोशिश करें कि उसकी ट्रैकिंग विद इन टाइम डिलीवर कर दें ताकि 2 दिन में उसको मिल जाए। तो यूजुअली ये 2 दिन में डिस्पैच मिल जाता है। जी अदनान क्वेश्चन करें। अदनान जी कमर ओके जी अलियास क्वेश्चन करें। अगर प्रोडक्ट की 4 वेरिएशन और हम उसमें एक बेचना चाहते हैं तो उसकी लिस्टिंग हम कैसे करेंगे फिर? उसका वो एसन हर लिस्टिंग का अलग अलग होता है। अब यहाँ पर हर 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 का अलग अलग है, इसका अलग एसन है, उसका अलग एसन है, तीसरे का अलग एसन है, ठीक है। हर हर का एसन चेंज हो जाता है हर लिस्टिंग। जी और भी क्वेश्चन आज के इसके रिलेटेड बताएं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जब सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हमारा हो जाएगा तो उसमें हम जब ऑर्डर लेट्स सपोज कैंसिल करते हैं तो उसमें ओडीआर में कोई फर्क आएगा कि नहीं? जी ऑर्डर ओडीआर पे फर्क आएगा, वो आप जरा नेक्स्ट लेक्चर तक रहने दें, उसमें जरा हमें वो चीजें डिस्कस करनी है ओडीआर कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है सर थैंक यू। हाँ जी नहीं करेंगे अभी, आप लोग कोई लिस्टिंग्स नहीं करेंगे अभी, आपकी हंटिंग रहती है। जी जैन अजहर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर ये चीज़ कंफर्म करनी थी, जहाँ पे आप हैंडलिंग टाइम को सेट कर रहे हैं वहाँ पे हमने रीजन्स को भी डिफाइन किया हुआ है, जिस तरह फ्लोरिडा को आपने नेक्स्ट स्टेप पे डिफाइन किया, तो ये सर किस तरह से डिफाइन होंगे? ये आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि फलां स्टेट आप फलां दिन डिफाइन करेंगे, लेकिन वो आप अपने हिसाब से हर स्टेट को एडिट कर सकते हैं। शिपिंग टेम्पलेट जब एडिट कर रहे होंगे तो लिखा आएगा आगे, जब आपके आगे लिखा आएगा उसको आप एडिट करते जाएं अपनी मर्जी से। ठीक है सर। और यूके में किस तरह से करेंगे? इसमें जिस तरह यूएसए में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, इस तरह यूके में भी है कि उनमें नहीं करनी? यूके में BFPO है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसको अनचेक कर लीजिएगा। BFPO ब्रिटिश फोर्सेस बॉर्डर एरिया जैसा कोई नाम है, और नॉर्दर्न आयरलैंड उसको। ठीक है सर थैंक यू। जी और भी क्वेश्चन? सर हम अपने अकाउंट पे ब्रांड अप्रूवल सॉफ्ट ब्रांड अप्रूवल अप्लाई कर सकते हैं अभी या नहीं अभी? जी आप कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं, लिस्टिंग अभी नहीं लगाएंगे आप। ठीक है लिस्टिंग नहीं लगाएंगे। जी शिपिंग टेम्पलेट में पीओ बॉक्स कभी भी चेक होता है, वो कोई मसला चेक कर लें अनचेक कर लें, कोई मसला नहीं। अगर पीओ बॉक्स वाले एड्रेस कस्टमर एड्रेस ऑर्डर देना चाहें वो दे लें, अगर नहीं देना चाहें तो मसला नहीं, ठीक है। पीओ बॉक्स यार होता है कि बॉक्स मिल जाता है ना, जैसे मक्की साहब आप डिफाइन कर दें पीओ बॉक्स क्या होता है। पीओ बॉक्स होता है ये मतलब फॉर एग्जांपल एक जो कस्टमर होता है ना पीओ बॉक्स खरीद लेता है,
इस बॉक्स में को डाक आए तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। तो पीओ बॉक्स नंबर आप लिखेंगे ना 405 फलाना फलाना, तो वो आपको मिल जाएगा। पीओ पाकिस्तान में ही नहीं चलता, पहले चलता था कभी पीओ बॉक्स नंबर आते थे, अब नहीं आते जी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। आप लोग की योर हंटिंग कंटिन्यू, आप हंटिंग कंटिन्यू रखें यही प्रोसीजर के ऊपर। अगर आप आगे असाइनमेंट, आज की क्लास की कोई असाइनमेंट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा ओडीआर चीजें डिस्कस करेंगे और फिर हमने अमेजोन टू अमेजोन जब डिस्कस करना है तो फिर आपकी हंटिंग दोबारा स्टार्ट होगी। 2-3 क्लासेस फिर हंटिंग देंगे आपकी, फिर खत्म होगी। ठीक है, अभी हमारी 4th 5th क्लास 6 हाँ ठीक है, क्योंकि अमेजोन टू अमेजोन भी पेंडिंग है तो वो फिर उसकी लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा नॉलेज इसके बारे में आ जाए। ठीक है जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सर वो पूछना था, फैसलाबाद मीटअप होगा? फैसलाबाद मीटअप अभी कौन से वाला? सर आई थिंक संडे को था, कल। हाँ संडे को है बिल्कुल, वो कल मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो बोला क्लोज सा मीटअप है। अगर आप आना चाहें तो आप आ जाइएगा बुलेवर्ड मॉल पे शाम 7 बजे। सर पेशावर में मीटअप करेंगे आप? जी करेंगे यावर, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी तो आजकल तो वो वैसे गैदरिंग जी, इधर तो लॉकडाउन लग गया दोबारा सर। जी जी। सर कराची कब आएंगे? कराची भी इंशाल्लाह आते हैं। पहले पेशावर आ जाऊं सर। आते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी लगाते हैं, आपके लिए लगाएंगे तो जरूर। आप में से कोई फैसलाबाद हो तो कल आ सकता है, जिसने आना हो तो मुझे मैसेज कर दें मैंने आना है, ताकि फिर हम आपकी वहां पर सीट्स वगैरह रख लें जो फैसलाबाद कल आना चाहें। ठीक है सर, मैं मैसेज कर दूं। थैंक यू।